सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एक पुष्पी पौधा, ज्यादातर जो पौधे एंजियोस्पर्म, ज्यादातर जो पौधे हैं वो टिपिकल, सभी में फूल होते हैं। तो एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का हम लोग यहां पर करेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हम वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में। सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ शब्द होते हैं, उनके अनुसार ये वाली भाषा अलग है। जैसे फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये फ्लोरल फॉर्मूला जो देख रहे हो ये कौन सी भाषा है? ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है। कैसी है ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है। सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में किसी पुष्पी पौधे का वर्णन करना, किसी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करना, इस तरह की लैंग्वेज में ये सेमी टेक्निकल है। क्या ये? चलो देखते हैं। इसमें कुछ सिंबल होते हैं, इसमें इस लैंग्वेज में क्या होते हैं? इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके मायने कुछ होते हैं, उस हिसाब से तुम्हें समझना है। तो पहले सिंबल्स को समझो, इन सिंबल्स के मायने क्या हैं, और फिर सारी फैमिलीज आगे पढ़ेंगे। चलो डिस्क्राइब करते हैं। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी फ्लावरिंग प्लांट्स का सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। किसी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की मदद लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वो होते हैं बाहर से दिखने वाले लक्षण। जड़ें हैं तो बाहर से कैसी दिख रही, तने हैं तो कैसे दिख रहे, पत्तियां हैं तो कैसी दिख रही, फूल हैं तो कैसे दिख रहे। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कौन से लक्षणों के आधार पे करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे करते हैं। प्लांट जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का हम डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं हैबिट से। किससे शुरू करते हैं? तो हैबिट इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लांट का जो वर्णन है शुरुआत में हम हैबिट से करते हैं। हैबिट का मतलब वो हर्ब है या श्रब है या ट्री है। हर्ब है या श्रब है? हर्ब बहुत छोटे होते हैं, जितनी सब्जियां खाते हैं सब हर्ब है। श्रब होता है गुड़हल, जिसमें कोई मुख्य तना नहीं होता, नीचे से काफी ब्रांचेस निकल आती हैं, मुख्य तना नहीं होता कोई, वो झाड़ी यानी श्रब है। और ट्री जो होते हैं उनमें एक मुख्य तना होता है, बाकी ब्रांचेस वगैरह हो सकती हैं, वो ट्रीज होते हैं। ट्रीज बड़े होते हैं। तो हैबिट, तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो शुरुआत किससे करते हैं? हैबिट से करते हैं। तो हैबिट से हम लोग शुरू करेंगे। फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले रूट आता है। उस पौधे की रूट कैसी है, रूट के बाद स्टेम आता है, स्टेम के बाद लीव्स आते हैं, फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स आते हैं, फ्लावर्स के कैरेक्टर्स। इसमें सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस आता है, फिर फ्लावर के पार्ट्स आते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गाइनोशियम आता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले इन्फ्लोरेसेंस आएगा और फिर फ्लावर के पार्ट्स आते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, ये सब आएंगे। तो इतना याद करो, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कौन से लक्षणों के आधार पे करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। शुरुआत किससे करते हैं? हैबिट से शुरुआत करते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आते हैं और फिर फ्लोरल मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो प्लांट फैमिलीज का जो वर्णन किया जाता है उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसा सवाल लिविंग वर्ड में है, मैंने पूछा भी था। तो प्लांट फैमिलीज को जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी ले जाते हैं, फ्लोरल मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी लेते हैं। शुरुआत होती है हैबिट से, उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीव, फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर के पार्ट्स। याद करते हुए चलना। फ्लोरल फॉर्मूला जो लिखते हैं, जो सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें बीआर का मतलब ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट होता है। अब क्लास किया होगा तो ब्रैक्टिएट मालूम होगा। फ्लावर की डंडी को कहते हैं पेडिसल। फ्लावर की डंडी को क्या बोलते हैं? पेडिसल। पेडिसल के आधार पर एक पत्ती ऐसा स्ट्रक्चर है, इसे ब्रैक्ट बोलते हैं। ये पत्ती भी हो सकती है, या पत्ती जैसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अगर फ्लावर पेडिसल के बेस पर एक छोटी सी पत्ती जैसा या पत्ती जैसा कोई स्ट्रक्चर है
तो इसे ब्रैक्ट कहते हैं, और ऐसा फ्लावर कहलाता है ब्रैक्टिएट। ऐसा फ्लावर कहलाता है ब्रैक्टिएट, को बीआर से लिखा जाता है। सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में किससे लिखोगे? बीआर से। कैलिक्स को के से लिखा जाता है, कोरोला को सी से लिखा जाता है। जब कैलिक्स और कोरोला एक ही रंग होके हो जाते, एक जैसे हो जाते हैं, तब उसे पेरियांथ कहते हैं। पेरियांथ को पी से लिखा जाता है, कैलिक्स को सी से, कोरोला को, कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, और पेरियांथ को पी से लिखा जाता है। एंड्रूशियम को ए से और गाइनीशियम को जी से लिखा जाता है। एंड्रूशियम को ए से और गाइनीशियम को जी से लिखा जाता है। अगर ओवरी इंफीरियर है, अगर ओवरी सुपीरियर, जी के नीचे डंडा लगाते हैं। अगर ओवरी सुपीरियर, ये डंडा भाग गया, इधर इधर होगा। अगर ओवरी सुपीरियर है तो जी के नीचे ऐसे लाइन खींचते हैं, और ओवरी अगर इंफीरियर तो जी के ऊपर लाइन खींचते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ये तुमने बता दिया था। किसी भी रेडियल प्लेन से इस फ्लावर को काटेंगे, दो बराबर हिस्से में कट जाएगा, रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री का सिंबल ये है, इस बार आया था। और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये है। फ्यूजन यानी कोहिशन। फ्यूजन यानी कोहिशन का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर स्ट्रक्चर यूनाइट। दो एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में अगर चिपके हों, सिमिलर स्ट्रक्चर यूनाइट। यूनाइट का मतलब चिपके हैं। सेपल सेपल चिपके हैं आपस में, पेटल पेटल चिपके हैं, ये कोहिशन है। और दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में चिपके हैं, स्टेमेन पेटल से चिपके हैं, तो इसे एडहीशन बोलेंगे। एडहीशन का मतलब डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स यूनाइट। यूनाइट का मतलब जुड़े होते हैं। सेपल सेपल आपस में जुड़े हैं, फ्यूजन या कोहिशन है। जैसे लिखो, के से क्या लिखते हो? के का मतलब हो गया कैलिक्स। के क्या हो गया? इस कैलिक्स में 5 सेपल हैं। इस कैलिक्स में कितने सेपल है? मान लो 5, लिखा 5। आपस में जुड़े हैं ब्रैकेट, आपस में जुड़े हैं ब्रैकेट का मतलब फ्यूजन है, यानी कोहिशन हो गया। एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हैं तो फ्यूजन या कोहिशन, इसको ब्रैकेट से दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? कोरोला में 5 है पेटल्स, आपस में जुड़े हैं, फ्यूजन यानी कोहिशन, ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो फ्यूजन कोहिशन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हैं, फ्यूजन या कोहिशन है, इसको ब्रैकेट से दर्शाया जा सकता है। चलो बताओ, ए से क्या हो गया? एंड्रूशियम, एंड्रूशियम हो गए। और अगर ये लिखा है इसमें 5 और ब्रैकेट लगा, तो किसका मतलब क्या हुआ? एंड्रूशियम में 5 स्टेमेंस हैं और आपस में जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं। ब्रैकेट बताता फ्यूजन या कोहिशन को। एडिशन क्या है? इट इज इंडिकेटेड बाय ए लाइन। एडिशन ये लाइन है, ये एक लाइन ऊपर से आ रही है ए और सी के ऊपर, यानी ए वाला सी से जुड़ा है। दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हैं, ये कहलाता है एडिशन। एडिशन का मतलब यहां स्टेमेन पेटल से जुड़े हैं, स्टेमेन पेटल से जुड़े हैं। इस कंडीशन को इपीपिटैलस भी कहते हैं। तो इपीपिटैलस कंडीशन जो है वो एडिशन है। क्या है वो? इपीपिटैलस का मतलब एंड्रूशियम पेटल से जुड़े हैं, स्टेमेन्स पेटल से जुड़े हैं, दो अलग अलग स्ट्रक्चर जुड़े हैं, एडिशन है। एक लाइन ऊपर से आती है, बताती है एडिशन को, और ये बता रही है दोनों आपस में जुड़े हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं। दो अलग अलग स्ट्रक्चर जुड़े हैं तो एडिशन है। इज इंडिकेटेड बाय ए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। ये फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर एक लाइन जो बनी होती है वो एडिशन को दर्शाती है। फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर जो लाइन ऐसे बनी हुई है ये एडहीशन को बता रही है। एडहीशन का मतलब दो अलग अलग पार्ट्स आपस में जुड़े हैं। अब फ्लोरल डायग्राम ये आ सकता है। एक फ्लोरल डायग्राम से तुम्हें क्या क्या चीजों की जानकारी होती है। अब फ्लोरल डायग्राम ये है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ये फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम किस चीज की जानकारी तुमको देता है? देखो जरा,
अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। तो उन फ्लोरल पार्ट्स के कितने नंबर हैं, यानी कैलिक्स है तो उसमें कितने सेपल हैं, दिख रहा ना, 1 2 3 4 5, दिख रहा नहीं दिख रहा? कैलिक्स में कितने सेपल हैं? 5 सेपल हैं। कोरोला में कितने पेटल हैं? 1 2 3 4 5, कोरोला में 5 पेटल्स हैं। एंड्रोशियम में कितना स्टेमेन है? 1 2 3 4 5, 5 स्टेमेन्स है। तो क्या हो गया? फ्लोरल डायग्राम तुम्हें किस चीज की जानकारी दे रहा है? इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स, उनकी संख्या कितनी कितनी है, कैलिक्स में कितने सेपल हैं, कोरोला में कितने पेटल हैं, एंड्रोशियम में कितने स्टेमेन हैं, इसकी जानकारी दे रहा है ये फ्लोरल डायग्राम। और क्या जानकारी दे रहा है? इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये कैसे लगे हैं, ये कैसे लगे हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है, इनका एस्टिवेशन भी दिख रहा है। अरेंजमेंट का मतलब उनका एस्टिवेशन, सेपल सेपल आपस में कैसे लगे हैं, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है या वैक्सिलरी है, इनका खुद का आपस में अरेंजमेंट कैसा है। तो क्या कह रहा है? अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ए पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के पार्ट्स के कितने कितने नंबर हैं, कैलिक्स में कितने सेपल हैं, कोरोला में कितने पेटल हैं, इसकी जानकारी दे रहा। देयर अरेंजमेंट, इन फ्लोरल प्लांट्स का अरेंजमेंट कैसा है, एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, आपस में इनका क्या संबंध है। आपस में संबंध देखो कैसा है, आपस में इनका क्या संबंध है, ये फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम किसकी जानकारी दे रहा है? एक फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स की संख्या कितनी कितनी है, कैलिक्स में कितने सेपल हैं, 1 2 3 4 5, कोरोला में कितने पेटल हैं, 1 2 3 4 5, एंड्रोशियम में कितने स्टेमन, 1 2 3 4 5, कार्पल में कितनी कार्पल्स हैं, गाइनोशियम में कितनी कार्पल है, एक ये और एक ये, 2 कार्पल दिख रहे हैं। तो फ्लोरल पार्ट की संख्या की जानकारी दे रहा है ये फ्लोरल डायग्राम, पहली जानकारी। इनका खुद का अरेंजमेंट कैसा है, सेपल सेपल आपस में कैसे लगे हैं, पेटल पेटल आपस में कैसे लगे हैं, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, वो भी दिख रहा है। दूसरा, तीसरा, आपस में एक दूसरे का संबंध क्या है, आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है वो भी दिखा रहा है। कैसे? अरे भैया ये तुम ये वाला देखो, ये वाले जो स्टेमेंस है ये इसके सामने है, ये जो स्टेमेंस लगे हैं ये अपोजिट टू सेपल है, अपोजिट टू सेपल लगे हैं, अपोजिट टू पेटल नहीं है। स्टेमेंस कैसे लगे हैं, सेपल के सामने, अपोजिट टू सेपल। तो आपस में इन दोनों का संबंध पता लग रहा है। तो फ्लोरल डायग्राम इसकी भी जानकारी देता है। फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल पार्ट्स के नंबर कितने हैं, सेपल कितने, पेटल कितने, इसकी जानकारी दे रहा। उनका आपस में कैसा अरेंजमेंट है, उनमें एस्टिवेशन दिखा रहा है कैसा है, और एक दूसरे से संबंध क्या है इसकी भी जानकारी दे रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। फ्लोरल डायग्राम किस चीज की जानकारी नहीं देता, बताओ? प्रेजेंटेशन तो दिख रहा भैया, फ्लोरल डायग्राम प्रेजेंटेशन की जानकारी दे रहा है। ये दिख रहा हमको एक्साइल प्रेजेंटेशन है, प्लेसेंटा बिल्कुल बीचों बीच में है, सेंट्रल एक्सियल प्लेसेंट, एक्साइल या एक्साइल प्रेजेंटेशन दिख रहा है। फ्लोरल डायग्राम ओवरी की पोजीशन की जानकारी नहीं देता है कि सुपीरियर है या इंफीरियर है। लिख लो, फ्लोरल डायग्राम डज नॉट गिव, फ्लोरल डायग्राम डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ, रफ कॉपी में लिख लेना है कहीं पर, डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ। फ्लोरल डायग्राम किसकी सूचना हमें नहीं देता, पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन क्या इसकी सूचना नहीं देता। इंफीरियर है, सुपीरियर है, ये हमको नहीं बता पा रहा है। इस फ्लोरल डायग्राम को देखकर हम नहीं बता सकते ओवरी की पोजीशन क्या है। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते। तो फ्लोरल डायग्राम किस चीज की सूचना हमें नहीं दे रहा, ओवरी की पोजीशन की सूचना नहीं दे पा रहा।
चलो ठीक। तो फ्लोरल डायग्राम किस किस चीज की सूचना हमें दे रहा है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स उनकी संख्या कितनी है, देयर अरेंजमेंट उनका अरेंजमेंट कैसा है, एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, आपस में क्या संबंध है, दो अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स का आपस में क्या संबंध है। जैसे स्टेमेंस हमने दिखाया अपोजिट टू सेपल लगे, अपोजिट टू सेपल लगे। पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, मदर एक्सिस क्या होती है हम बता चुके हैं, एक डॉट ऊपर हम लोग बनाते हैं, ये मदर एक्सिस है। क्या ये मदर एक्सिस होता है। जिधर मदर एक्सिस होती है वो फ्लावर का पोस्टीरियर साइड है। कौन सा साइड है? ये हम बता भी चुके हैं इससे पहले भी, उधर पोस्टीरियर साइड होता है, ये एंटीरियर होता है। मदर एक्सिस जिधर होती है वो पोस्टीरियर साइड होता है। तो पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के टॉप पर सबसे ऊपर एक डॉट बनी है, ये डॉट मदर एक्सिस को बताती है। जिधर मदर एक्सिस है वो कौन सा साइड है? पोस्टीरियर साइड होता है। फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शोज कोहेशन एंड एडिशन। फ्लोरल फॉर्मूला क्या शो कर रहा है? कोहेशन। ये क्या है? ये ब्रैकेट क्या है? कोहेशन। और ये क्या है? ये एडिशन है। एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हैं, कोहेशन ब्रैकेट से दिखाते हैं। दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हैं, एक लाइन बनाते हैं जो ये बता रहे हैं दोनों आपस में जुड़े हैं। दो डिसिमिलर स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हैं, ये एडिशन है। क्या ये एडिशन है। चलो, फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शोज कोहेशन एंड एडिशन विद इन पार्ट्स ऑफ वन। कोहेशन क्या होता है? एक चक्र के पार्ट्स, यानी सेपल सेपल, एक चक्र में लगे हैं सेपल्स, वो कैसे हैं? आपस में जुड़े हैं, तो ये कोहेशन है। एंड बिटवीन वर्स, दो अलग अलग चक्र एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स पेटल से जुड़े हैं, ये हो जाएगा एडिशन। कोहेशन क्या हो गया? विद इन पार्ट्स ऑफ वन, एक चक्र के पार्ट्स आपस में जुड़े हैं, यानी एक चक्र यानी कैलिक्स हो गया, इसमें सेपल होते हैं। अगर सेपल सेपल आपस में जुड़े हैं तो ये कोहेशन। कोहेशन को कैसे दिखाओगे? ब्रैकेट में। और एंड बिटवीन वर, दो अलग अलग चक्र हैं, पेटल्स और स्टेमेंस हैं, यानी कोरोला और एंड्रोशियम दो अलग अलग चक्र हो गए, और कोरोला में पेटल है, एंड्रोशियम में स्टेमेन है, ये आपस में जुड़े हैं, तो ये कहलाएगा बिटवीन वर्ल्स। क्या हो गया? बिटवीन। सबसे भारी चक्र में कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, दो अलग अलग चक्र के पार्ट्स आपस में जुड़े हैं, वो एडिशन। एडिशन को हम कैसे दिखाते हैं? ऊपर एक लाइन बना देते हैं इससे। ये फ्लोरल फार्मूला हमको किस चीज की जानकारी नहीं देता है? प्लेसेंटेशन की, जो तुम बोल रहे थे। प्लेसेंटेशन इससे देख के बता ही नहीं सकते कैसा प्लेसेंटेशन है, तो लिख लो, फ्लोरल फार्मूला डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटेशन। फ्लोरल फार्मूला हमें प्लेसेंटेशन नहीं बता पाता है। फ्लोरल फार्मूला does not give the information of प्लेसेंटेशन। फ्लोरल डायग्राम क्या नहीं बता पा रहा? ओवरी की पोजीशन और ये प्लेसेंटेशन। ये सब एनसीईआरटी के अंदर ही है सब। ये तो हो गए सारी बातें। अब हम लोग शुरू करेंगे आगे की चीजें। हो गया? फ्लोरल फॉर्मूला हमें प्लेसेंटेशन की जानकारी नहीं दे पाता, और फ्लोरल डायग्राम पोजीशन ऑफ ओवरी कि ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है। चलो देखते हैं। अब यहां पर टोटल 7 फैमिलीज समझनी है, और इन 7 फैमिलीज में जितना हम बता रहे उतना ही करना, उतना कर पाओगे उतना ही पर्याप्त है तुम्हारे लिए। सवाल गलत नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी तो नहीं, इससे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% में जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 100% कुछ नहीं होता। फैबेसी में आओ। फैबेसी कहलाती है मटर वाली फैमिली, पी फैमिली। तो मटर के पौधे को ध्यान में रखना। फैबेसी कौन सी फैमिली है? पी फैमिली।
अब यहां पर हम पूरे हर चीज को डिटेल में नहीं बताएंगे जो हम पूरे मॉर्फोलॉजी में समझा के आ रहे हैं। फैबेसी पी फैमिली मटर की फैमिली है। पहले ये लेग्यूमिनोसी की एक सब फैमिली होती थी, अब इसको अलग करके एक फैमिली बना दिया गया है। लेग्यूमिनोसी में 3 फैमिली होती थी, फैबेसी, सीजलपेनिएसी और माइमोसेसी। ये 3 फैमिली को लेग्यूमिनोसी में डाल रखा था, अब तीनों को अलग अलग फैमिली बना दिया गया। फैबेसी को पहले पैपिलियोनेटी कहते थे, फैबेसी का नाम था पहले पैपिलियोनेटी, तुम भूल जाओ, फैबेसी एक फैमिली है, कुछ मत याद करो। फैबेसी मटर वाली फैमिली है। रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं। जब मटर, चना या अरहर के पौधे को ऐसे उखाड़ोगे, उसकी जड़ों में गांठें होती हैं, और रूट नोड्यूल्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहता है? उनके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, जो, ये रफ में लिखना, इसमें मत लिखना, यहां पर कचरा मत फैलाना, यहां पर सिर्फ अंडरलाइन करना जो बताएंगे। और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो भैया खेत में बढ़िया है, खेत में पहले मटर लगा दो, मटर की जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो एक बार मटर लगाओ, अगली बार गेहूं लगाओ या चावल लगाओ, तो फसल, ये क्रॉप रोटेशन है, ये चालाकी होती है। मटर लगाने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि रूट नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया है, राइजोबियम, वो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, नाइट्रोजन बढ़ा देगा, तो ज्यादा यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा लगा दो, गेहूं लगा दो। सारे C4 की बात ही नहीं, दोनों तो C3 है, मटर भी C3 है और गेहूं भी C3 है। यहां C3 C4 की बातें नहीं हो रही, या उन पौधों की बात हो रही जिनकी जड़ों में क्या है? रूट नोड्यूल्स है। रूट नोड्यूल होने से उसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो पहला पॉइंट फैबेसी में याद कर लेना, रूट नोड्यूल्स, जड़ों में क्या है? उतना ही जितना मैं कह रहा हूं उतना ही तुम करना अंडरलाइन। स्टेम इसका इरेक्ट है, ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन मटर क्लाइंबर होता है। मटर के अंदर पाए जाते हैं टेंड्रिल, टेंड्रिल होते हैं, और उसका लीफ, उसकी पत्तियां टेंड्रिल में बदल जाती है। ये जो मटर देख रहा ना, ये मटर में होती है कंपाउंड लीफ, ये कंपाउंड लीफ है मटर की, ये पूरी एक पत्ती है, एक लीफ है पत्ती। आगे के जो लीफलेट है किसमें बदल गए? टेंड्रिल में बदल गए, तो इसे लीफ टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या लीफलेट टेंड्रिल भी कह सकते हो, या कह सकते हो लीफलेट, लीफलेट टेंड्रिल बोल दो या लीफ टेंड्रिल, दोनों से चलेगा। आगे के जो लीफलेट है किसमें बदल गए? टेंड्रिल में। तो ये क्लाइंबिंग में हेल्प हो रही, क्या हो रही? तो ये वाला सवाल आ भी चुका है, मटर में लीफ टेंड्रिल होता है, लीफ टेंड्रिल भी सही है और लीफलेट टेंड्रिल भी सही है, क्योंकि आगे के लीफलेट देखो बदल गए, ये पूरी एक पत्ती है। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, लीव्स में आते हैं। पत्तियों का जो बेस होता है, पत्ती का जो बेस होता है, आधार, वो फूला होता है, पल्वाइनेट होता है। पत्ती का जो आधार है वो कैसा है? फूला रहता है। फैबेसी के जितने पौधे हैं सभी में ऐसा होता है। ऐसे लीफ बेस को कहते हैं पल्वाइनेट। तो लीफ बेस कैसा है? पल्वाइनेस है। पल्वाइनेट का मतलब पल्वाइनस है, ये याद कर लेना। अब जब पत्ती जो है वो टेंड्रिल में बदल गई, तो पत्ती का काम कौन करेगा? पत्ती का काम करने के लिए स्टिप्यूल बड़े बड़े हो जाते हैं। स्टिप्यूल पत्ती जैसे हुई, ये स्टिप्यूल है, ये देख रहे हो, ये सब स्टिप्यूल है। पत्ती जब टेंड्रिल में आगे बदल गई है, तो पत्ती तो सरफेस एरिया कम हो गई पत्तियां, तो पत्ती का काम करने के लिए जो स्टिप्यूल होते हैं वो पत्ती जैसे हो जाते हैं। स्टिप्यूल कैसे हो गए? पत्ती जैसे हो जाते हैं, फोलिएशियस। स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो लीफ लाइक हो जाते हैं। स्टिप्यूलेट होती हैं पत्तियां, और स्टिप्यूल फोलिएशियस है। चलो इतना याद करो पहले। रूट में तुम्हें क्या याद करना है? रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं। स्टेम में तुम्हें याद करना है, पीस में लीफ टेंड्रिल है, क्लाइंबिंग स्टेम होता है, टेंड्रिल की मदद से ऊपर चढ़ती है, बेल जैसी है। लीव्स जो होते हैं उनका बेस कैसा है? पल्वाइनेट है। इसमें दिख नहीं रही पत्ती, यहां पर इसके पीछे है, तो ये पल्वाइनेट लीफ बेस होगा ये। और स्टिप्यूल्स पत्तियों जैसे हो गए हैं, फोलिएशियस है। एनसीईआरटी ने लिखा ये नहीं है, लेकिन डायग्राम में बना है, तो मैंने बता दिया।
इन्फ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोज है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोज है, याद करना पड़ेगा। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है लेकिन जाइगोमॉर्फिक है, कैसे हैं, जितना अंडरलाइन कर रहे सिर्फ उतना ही याद करना, उसको अलग लिख लेना, इधर से हटा के अलग लिख लेना। कोरोला पैपिलियोनेशियस है, हम बता चुके तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एस्टिवेशन वैक्सिलरी है। कोरोला पैपिलियोनेशियस सबसे इंपॉर्टेंट है, कोरोला बहुत ज्यादा। कोरोला पैपिलियोनेशियस है, जो पोस्टीरियर वाला स्टैंडर्ड है, याद आ रहा है, पोस्टीरियर वाला स्टैंडर्ड है, वो किसको घेरे हुए है, ये पोस्टीरियर वाला स्टैंडर्ड, ये विंग्स को घेरे रहता है, और विंग्स वेल्स, कील और कराइना को घेरे हैं, ये कहलाता है वैक्सिलरी, जो हमने कल बताया था आपको। तो तुम पोस्टीरियर वाला स्टैंडर्ड है, दो लेटरल वाले विंग्स है, पोस्टीरियर मदर एक्सिस की तरफ वाला पोस्टीरियर है, जो मदर एक्सिस की तरफ होता है वो पोस्टीरियर है, ये स्टैंडर्ड है, ये विंग्स हैं, और दो एंटीरियर वाले जो आपस में चिपके हुए हैं, दो एंटीरियर वाले, ये इधर एंटीरियर है, ध्यान रखना, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, दो एंटीरियर जो आपस में फ्यूज्ड हैं, ये कील है, क्या है, ये कील है। तो फैबेसी फैमिली, जिसको पी फैमिली कहते हैं, उसके कोरोला पैपिलियोनेशियस और एस्टिवेशन वैक्सिलरी, इसमें एक स्टैंडर्ड होता है पेटल, जो कि पोस्टीरियर है, काफी बड़ा है, जो विंग्स को घेरे हुए है दोनों तरफ से, और विंग्स घेरे हैं एंटीरियर वाले दो कील को जो आपस में फ्यूज्ड हैं। एंड्रोशियम में 10 होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 एक साथ होते हैं और एक अलग, दो ग्रुप बनाते हैं, डायाडेल्फस है, हमने सिखा दिया था कल, 9 एक साथ होते हैं और एक अलग, दो ग्रुप बना रहे हैं, डायाडेल्फस है। गायनीशियम सिंगल कार्पल होती है, मोरोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। मटर की फली के अंदर एक ही कमरा होता है, यूनिलॉक्यूलर, और ढेर सारे बीज होते हैं, मैनी ओव्यूल्स। तो इतना, ये सारा मत करना, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, इतना बस ध्यान रखना। फ्रूट इसका लेग्यूम है, फली होती है, फली, मटर, चना, अरहर सब लेग्यूम होते हैं, फली वाले होते हैं फ्रूट्स। सीड में एंडोस्पर्म होती नहीं, एम्ब्रियो सारी एंडोस्पर्म को चट कर जाता, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, बस इतना याद करना इस फैमिली में। फिर से देखो, फिर से करें, रूट में क्या था, तो रूट नोड्यूल्स था, स्टेम क्लाइंबर है, और मटर में लीफ क्लाइंबर है, क्या है, लीफ क्लाइंबर है। इसके बाद आया लीव्स, लीव्स जो होती है इनका बेस फूला हुआ है, लीफ बेस, पलवाइनेच है, और स्टिप्यूल्स जो है वो पत्ती ऐसे हो गए, फोलिएशियस हो गए। फ्लावर जो आज इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस है, याद कर लेना, फ्लावर बाइसेक्सुअल भूल जाओ, जाइगोमॉर्फिक है, कैसे हैं, जाइगोमॉर्फिक, आता है, बहुत आता है, खूब आता है। कोरोला पैपिलियोनेशियस और एस्टिवेशन वैक्सिलरी है। एंड्रोशियम 10 है, डायाडेल्फस है, 9 एक साथ है और एक अलग है, 9 + 1 है, 10 में से 9 एक साथ है, एक अलग है, दो ग्रुप बना रहे हैं, डायाडेल्फस है, ओवरी मोनोकार्पेलरी सुपीरियर है, मटर की फली के अंदर एक ही कमरा है, यूनिलॉक्यूलर, ढेर सारे बीज हैं, मैनी ओव्यूल्स, फ्रूट लेग्यूम है, और सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है। चलो इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, प्राइस देंगे, इस फ्लोरल फार्मूले को कब देखकर बोलो इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा। अरे सिर्फ सिंबल को देख किसके नाम बता, बोलना इसके बारे में, कौन बताए, खड़े होकर एक बताओ तो बताएं, फिर प्राइस देंगे, सबको थोड़ी देंगे। चलो, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। के से कैलिक्स हो गया, कैलिक्स में 5 सेपल हैं और आपस में जुड़े हैं, जुड़े का मतलब फ्यूजन या कोहिशन, फ्यूजन या कोहिशन, सेपल 5 आपस में जुड़े, फ्यूजन या कोहिशन। कोरोला भी 5 है लेकिन 3 चक्र में है, 1 2 3, ये स्टैंडर्ड है, ये 2 विंग्स हैं और ये 2 कील और कराइना, कील कराइना आपस में जुड़े हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है, एंटीरियर वाले कील और कराइना आपस में जुड़े हैं, एंटीरियर, स्टैंडर्ड पोस्टीरियर, साइड वाले लेटरल विंग्स, और एंटीरियर वाले 2 आपस में फ्यूज, ब्रैकेट लगा है, फ्यूज, कील हो गया, क्लियर है। चलो, स्टेमेन से डायाडेल्फस है, एंड्रोशियम में 10 स्टेमेन है, 9 एक साथ है और एक अलग है, 9 एक साथ है आपस में जुड़े हैं, ब्रैकेट लगा है, ये डायाडेल्फस, 2 ग्रुप है, एक और एक के 2। गायनीशियम 1 लिखा नहीं, 1 कहां चला गया, नाले 1 गायब हो गया, ये कैसे हो गया, तुम्हारे बना है,
और मोनोकार्पेलरी है, गायनोशियम मोनोकार्पेलरी है, सुपीरियर ओवरी है, नीचे डंडा, नीचे ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर। अब तुम करोगे क्या, घर जाना सबसे पहले इसी को याद करना, पूरी फैमिली ना पढ़ना, पहले इसको याद करने से आधी फैमिली तो ऐसे ही याद हो जाएगी। ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल्स 5, गैमोसिपेलस आपस में फ्यूज्ड हैं, गैमोसिपेलस। पेटल्स 5 हैं, 3 चक्र में हैं। ये एक स्टैंडर्ड हो गया, 2 विंग्स हो गए, 2 कील और कील हो गए, कील वाले आपस में जुड़े हैं, ब्रैकेट लगाए। एंड्रोशियम में 10 स्टेमेंस हैं, 9 एक साथ और एक अलग है, 2 ग्रुप बना रहे हैं, डायडेल्फस है। और गायनोशियम में मोनोकार्पेलरी एक कार्पल है और ओवरी सुपीरियर। तो फैबेसी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, अच्छा ये देख लो, ये बना है, ये स्टैंडर्ड है, ये विंग्स हैं, ये कील है, आपस में जुड़े हैं। ये पैपिलियोनेशियस कोरोला है। अब इधर देखो, इसको जरा पहचान पा रहे हो, इसको देख के बताओ क्या है। 5 सेपल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सेपल्स हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। ये 5 सेपल्स हैं और आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल दिख रहा, बढ़िया। ये 5 पेटल हैं, ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गए विंग्स, और नीचे वाले हो गए कीलिया। कील क्या कराइना भी बोलते, कील मानो। 9 स्टेमेन एक साथ हैं और एक अलग है, 9+1 डायाडेल्फस। ओवरी में एक ही कार्पल है, मोनोकार्पेलरी। अंदर एक ही कमरा है, यूनिलॉक्यूलर दिख रहा है। तो ये फ्लोरल डायग्राम से तुमने देख लिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है देख लो एक बार, थोड़ा बड़ा। सेपल कितने हैं, 5 है, आपस में जुड़े हैं, यानी सेपल्स जो है वो 5 है, आपस में जुड़े हैं। ये हो गया कोरोला में, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये विंग्स हो गए, ये कील हो गए, लेकिन कील वाले आपस में जुड़े हैं। एंड्रोशियम में 9 एक साथ हैं, देखो 9 और एक अलग है, 9+1। गायनोशियम में एक ही कार्पल, एक ही कमरा अंदर, और सुपीरियर ओवरी। ये हो गया। चलो जल्दी से याद करो इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फैबेसी फैमिली में दालें आती हैं, दालों में आ रही है ग्राम यानी चना, अरहर को तो अरहर ही कहते हैं, चना, अरहर, सेम है बीन्स, मूंग की दाल, सोयाबीन की दाल। ग्राम, चना, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन, ये सब दालें हैं। तो इस फैमिली से काफी दालें मिलती हैं हमको। फिर एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, खाद्य तेल, सोयाबीन का तेल मिलता है। मूंगफली यानी ग्राउंडनट का तेल मिलता है, तो मूंगफली भी इसी फैमिली में आती है। तो सोयाबीन और ग्राउंडनट, इनसे तेल मिलता है खाने वाला। इंडिगोफेरा से डाई निकलती, नीले रंग की नील आती है, नीले रंग की डाई इंडिगोफेरा से निकलती है, इसी फैमिली का है फैबेसी का। फाइबर्स निकलते हैं, रेशे, सनहेम्प यानी सनई, हिंदी में किसान कहता है इसे सनई, सनहेम्प, इससे रेशा निकलता है, फाइबर। और फड्डर कहते हैं गाय भैंस का चारा निकलता है सेस्बेनिया को हिंदी में कहते हैं ढैंचा, गांव में जाओ ना इसको ढैंचा बोलते हैं। और ट्राइफोलियम को बरसीम कहते हैं। तो इससे सेस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ये फॉडर है, गाय भैंस का चारा है। ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे, जिन्हें घर में गमलों में लगाते हैं हम लोग। ल्यूपिन है, बहुत खूबसूरत लगता है। और मीठी मटर भी सुंदर दिखता है, मीठी मटर लथाइरस, ये बढ़िया दिखता है, घरों में गमलों में लगाते हैं, ऑर्नामेंटल है। और मुलैठी दवा है गले की खराश के लिए, टीचर लोग अक्सर मुलैठी की जड़ें मुंह में दबाए रहते हैं, गले की खराश के लिए, सोर थ्रोट, मुलैठी की जड़। तो फिर से देखो, इस फैबेसी फैमिली से हमको दालें मिलती हैं, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। खाने वाला तेल मिलता है सोयाबीन और ग्राउंडनट, इनके बीजों से। डाई निकलती है इंडिगोफेरा नीले रंग की। फाइबर्स यानी रेशे मिलते हैं सनहेम से। फॉडर यानी चारा मिलता है सेस्बेनिया और ट्राइफोलियम से।
सजावटी पौधे हैं, घर में लगाते हैं, ल्यूपिन और स्वीट पी, ल्यूपिन को याद रखना, और दवा बनती है, मेडिसिन, मुलैठी, गले की खराश के लिए। तो फैबेसी हो गया। चलो हम लोग नेक्स्ट फैमिली आते हैं, सोलानेसी। इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं पहले। फैबेसी में रेसिमोस था, यहां पर सॉलिटरी एक्सिलरी है, यानी पत्ती के कक्ष में एक ही फूल निकलता है। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें केवल एक ही फूल होता है उसे सॉलिटरी बोलते हैं, अकेला, और लीफ के कक्ष में निकल रहा है तो एक्सिलरी हो गया। तो सॉलिटरी एक्सिलरी होता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता, पूछा ये जाता है सोलेनम में साइमोस है। सोलेनम में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? साइमोस, ये याद कर लेना। सोलेनम नाइग्रम कहते हैं मकोए को, या सोलेनम जो भी है, सोलेनम मिलोजेना बैगन है, सोलेनम में, सारे सोलेनम में साइमोस है। क्या है? सोलेनम, याद रखना। फ्लावर इसके बाइसेक्सुअल है, याद मत करना, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही करना अंडरलाइन, ध्यान रखना। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, उधर जाइगोमॉर्फिक थे, इधर कैसे हैं? फैबेसी में जाइगोमॉर्फिक थे, यहां एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। यह पूछा गया धतूरा में कौन से फ्लावर होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, 2024 में आया था। धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, सोलानेसी का है। धतूरा सोलानेसी का है, सोलानेसी के फ्लावर कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। किसी भी रेडियल प्लेन को काटोगे फ्लावर को, दो बराबर हिस्से में कट जाएगा। कोरोला में देखो, कोरोला में 5 पेटल्स हैं, कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं, कोरोला में 5 पेटल्स हैं, एंड्रूशियम में 5 स्टेमेन हैं। तो इस फैमिली को हम लोग कहते हैं 555 फैमिली। बीड़ी नंबर 555, बीड़ी नंबर 555, 5 5 5, 5 सेपल, 5 पेटल और 5 स्टेमेन, 555 फैमिली है। टिपिकल पेंटामेरस है, टिपिकल पेंटामेरस, बढ़िया पेंटामेरस है। कैलिक्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, कैलिक्स में 5 सेपल हैं। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब फल में भी लगे रहते हैं। बैगन में देखो हरे हरे लगे रहते हैं, बैगन इसी फैमिली का है। मिर्चे में देखो हरे हरे लगे रहते हैं, कैलिक्स फल के साथ लगे हैं, परसिस्टेंट है। कैसे हैं? परसिस्टेंट है, हो सकता आ जाए। कैलिक्स फल में भी लगे हैं। वेलवेट एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन कैसा है? एस्टिवेशन वेलवेट है। कोरोला में 5 पेटल्स हैं और यहां पर भी वेलवेट एस्टिवेशन है। तो एक में याद कर लो, किसी में वेलवेट कोरोला का याद कर लो, कैलिक्स का भूल जाओ। एंड्रूशियम में 5 स्टेमेंस है और ये पेटल से जुड़े, किससे जुड़े हैं? पेटल से जुड़े, इसका मतलब एपी पेटलस हैं, अटैच टू पेटल्स, अटैच टू पेटल्स। क्या हुआ ये कोहेशन है या एडिशन? एडिशन है। दो अलग अलग स्ट्रक्चर जुड़ रही हैं, एडिशन है। चलो इतना याद करो। इन्फ्लोरेसेंस में सॉलिटरी एक्सिलरी तो होता है, लेकिन सोलेनम में साइमोस है। फ्लावर इनके बाइसेक्सुअल हैं लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक है। कैसे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक याद करना, बाइसेक्सुअल चाहे भूल जाओ। सेपल्स 5, पेटल्स 5, स्टेमेंस 5, सब कुछ 5 5 5, ये ध्यान रखना। कोरोला में वेलवेट एस्टिवेशन है, एंड्रूशियम में जो 5 स्टेमेंस है वो पेटल से जाके जुड़ गए हैं, ईपी पिटालस है, ईपी पिटालस है। गाइनोशियम पूरा याद करना पड़ेगा, इसका इंपॉर्टेंट है बहुत। सोलानेसी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका गाइनोशियम। गाइनोशियम में 2 कार्पल इधर दिख रही है, जी में कितना दिख रहा है? गाइनोशियम में कितनी कार्पल हैं? 2 बाई कार्पेलरी। ये कार्पल्स आपस में जुड़ी हैं, सिन कार्पस। क्या है? सिन कार्पस। बाई कार्पेलरी हो गया, आपस में जुड़ी हैं, ब्रैकेट लगा दिया, सिन कार्पस। कार्पल्स तिरछी रखी हैं, अगर तुम गौर करो ये कार्पल है, एक कार्पल ऐसे रखी है और एक कार्पल ये रखी है। ये कार्पल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं रखी हैं ऊपर नीचे, ये ऐसे रखी हैं तिरछी।
कार्पल्स ऑब्लिकली प्लेस्ड हैं। कार्पल्स जो होती हैं ये ऑब्लिकली हैं, ये ऑब्लिक है, तिरछी हैं। ये कार्पल ये और तिरछी रखी हुई है। कार्पल्स ऑब्लिकली प्लेस्ड हैं। कार्पल्स ऑब्लिकली प्लेस्ड नीट 2019 में। ओवरी सुपीरियर है, ये तुम फ्लोरल फॉर्मूले से ही पता लगा लोगे। बाइलॉक्यूलर है, 2 कमरे हैं, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है, 2 कमरे हैं। प्लेसेंटा बीच में फूला फूला दिख रहा है। प्लेसेंटा कैसा है? स्वॉलन है, स्वॉलन प्लेसेंटा। अरे टमाटर में निकलता है, अंदर से फूला फूला निकलता है टमाटर में, वो स्वॉलन प्लेसेंटा है। मैनी ओव्यूस, टमाटर में बहुत बीज होते हैं, मिर्चे में भी बहुत बीज होते हैं। मैनी ओव्यूस और एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा बीचों बीच में है, एक्साइल। तो गायनोशियम में तुम्हें सब याद करना पड़ेगा। बाई कार्पेलरी है, 2 कार्पल है, आपस में जुड़ी हैं। सिंक कार्पस, कार्पल से तिरछी रखी हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड हैं। ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, बाइलॉक्यूलर है और प्लेसेंटा कैसा है? स्वॉलन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटा बीच में है। एक्सियल, एक्सियल मतलब सेंट्रल, प्लेसेंटा बिल्कुल बीचों बीच में है। एक्साइल प्लेसेंटेशन और फूला हुआ भी है, अंदर से फूला है, स्वॉलन है। फ्रूट बेरी या कैप्सूल है, उधर फ्रूट लेग्यूम था, यहां पर बेरी या कैप्सूल है। और सीड्स एंडोस्पर्मिक है, चाहे याद कर लेना। उधर नॉन एंडोस्पर्मिक थे या एंडोस्पर्मिक है, ये एंडोस्पर्मस है। फ्रूट बेरी है और रेयर केस में कैप्सूल। बेरी मिलेगा आपको सोलेनम में, बेरी मिलेगा सोलेनम नाइग्रम वगैरह में, बेरी मिलेगा बैगन वगैरह में। और मिर्चे में, चिली में कैप्सूल है। मिर्चे यानी चिली में कैप्सूल होता है, जो मिर्चा खाते हैं वो कैप्सूल है, वो क्या है। अब जब भी हॉस्टल से कोई टमाटर आए तो टमाटर देख करके 3-4 बातें तुम्हारे ऐसी ध्यान में आ जानी चाहिए। ओवरी बाई कार्पेलरी है, ऐसे काट के देखो, बाई कार्पेलरी, सिन कार्पस और इसके कार्पस ऑब्लिकली प्लेस्ड है। प्लेसेंटा बीच में है, एक्साइल प्लेसेंटेशन और स्वॉलन है, कैसा है? स्वॉलन है। ये सारी बातें दिमाग में ले आना। और वो बेरी फ्रूट है। सोलेनम टमाटर में बेरी होता है, लेकिन मिर्चे में कैप्सूल है। तो मिर्चा, हरा मिर्चा तुम्हारे टिफिन में है तो ये कैप्सूल फ्रूट है। कौन सा है? सोलानेसी का है, कैप्सूल है। धतूरा भी कैप्सूल होता है, मिर्चे और धतूरा में कैप्सूल होता है। फ्लोरल फार्मूला इसको एक्सप्लेन करो, इसका मतलब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ये क्या हो गया? बाइसेक्सुअल हो गया। ये 555 फैमिली है, 5 सेपल, 5 पेटल, 5 स्टेमेन। 5 सेपल, 5 पेटल और 5। बीड़ी का बंडल बंद है, कवर्ड, यहां भी कवर्ड है, लेकिन मन नहीं मान रहा, लास्ट में खुल गया, ब्रैकेट गैप है। स्टेमेंस के वाले 5 में जो 5 स्टेमेंस है ये फ्री है, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस फ्री है। गायनेशियम में 2 कार्पल है, बाई कार्पेलरी, दोनों कार्पल्स आपस में जुड़ी हैं, सिन कार्पस और ओवरी। ओवरी सुपीरियर ऊपर है, नीचे डंडा है। चलो फिर से बताओ, चलो फ्लोरल फार्मूला, ये क्या हो गया? एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल। 555 दिख जाए तो तुम समझ जाना सोलेनेसी है। 5 सेपल, 5 पेटल, 5 स्टेमेंस। लेकिन ये सेपल्स आपस में जुड़े हैं, ब्रैकेट, पेटल्स भी आपस में जुड़े हैं, ब्रैकेट, लेकिन स्टेमेंस तो फ्री हैं। फ्री स्टेमेंस को कहते हैं पॉलीएंड्रस। पॉली गायनेशियम में 2 कार्पल हैं लेकिन जुड़ी हैं, ब्रैकेट लगा है, सिन कार्पस और नीचे डंडा है, ओवरी सुपीरियर है। चलो पहचानो, इनमें पेड़ वेड़ भी देख लो इनका। ये है सोलेनम नाइग्रम मकोए। मकोए ऐसे जंगली पौधा निकल आता है गमले में, हम लोग खा जाते थे, ये बचपने में ऐसे खा जाते थे, तुम भी खाते होगे। टमाटर जैसे छोटे छोटे होते हैं बस। इधर देखो, इधर 5 सेपल, 5 पेटल। सेपल भी आपस में जुड़े हैं, सेपल भी आपस में जुड़े हैं, पेटल भी आपस में जुड़े हैं। और ये स्टेमन इन पेटल से जुड़े हैं, एपिबिटालस। ये डंडा किसको बता रहा है ये? और रे भैया ये स्टेमन इन पेटल से जुड़े हैं, एपिबिटालस। कोहेशन है या एडहेशन? एडहेशन है, 2 अलग अलग जुड़े हैं, एडहेशन है। अंदर देख रहे हो, कार्पल्स 2 हैं, बाई कार्पेलरी, आपस में फ्यूज्ड हैं। सिन कार्पस एक तिरछी रखी है, कैसे रखी है? कैसे? कार्पल्स ऑब्लिकली प्लेस्ड है,
प्लेसेंटा स्वॉलन है और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। दो फैमिली हो गया। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो सोलानेसी फैमिली कहलाती है पोटैटो फैमिली या टोमेटो फैमिली भी कह सकते हो। ये मटर वाली फैमिली थी और ये कौन सी फैमिली है? सोलानेसी में लिख सकते हो टोमेटो फैमिली लिख लो या पोटैटो फैमिली लिख लो, आलू और टमाटर वाली फैमिली। पोटैटो फैमिली लिख लो या टोमेटो फैमिली लिख लो। मस्टर्ड क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी का इसमें नहीं होता, मस्टर्ड इसका नहीं है, अभी आगे आएगा। तो अभी तुम्हारा क्या क्या हो गया? अभी सारी दालें हो गई, इधर टमाटर, आलू बैगन टमाटर सब इसी में है। सब्जियों का राजा तो इसी के अंदर। इस फैमिली से हमें बहुत सारे भोजन मिलते हैं। सामने देखो लिखा है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटर, बैगन और आलू, स्पाइस यानी मसाला, चिली मिर्चा। मेडिसिनल प्लांट में कौन कौन से इस फैमिली के? बेलाडोना से एट्रोपिन नाम की दवा निकलती है आंख की पुतली को फैलाने के लिए। डॉक्टर के पास जाते हो आंख की जांच कराने, एक दवा डाल के किनारे बैठा देगा, बैठे रहो, भी वो दवा आंख की पुतली को फैला देती है। एट्रोपिन, वो कौन सी दवा है? एट्रोपिन बेलाडोना से निकलती है। अश्वगंधा है, अश्वगंधा एक नर्व टॉनिक है, तनाव वगैरह में भी दिया जाता है। अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीवर भी है। अश्वगंधा इसी में आता है। इस पौधे के नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा? घोड़े जैसी स्मेल आती है इस पौधे के पास से। इसका साइंटिफिक नेम हम नहीं बता रहे, इसका नाम है विधेनिया सोमनिफेरा। मत याद करना, जितना दे रखा उतना ही पर्याप्त है, वरना तुम भस्म हो जाओगे। बेलाडोना के और अश्वगंधा, और अश्वगंधा उतना ही दो जितना कर पाओ, हजम कर पाओ। फ्यूमिगेटरी, जिससे धुआं निकलता है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सिगरेट में तंबाकू होती है। टोबैको फ्यूमिगेटरी है। क्या है? फ्यूमिगेटरी है, धुआं निकलता है तंबाकू। चिलम ऑर्नामेंटल में आता है पिट्यूनिया, वहां पे ऑर्नामेंटल ल्यूपिन था और स्वीट पी था, और यहां पर पिट्यूनिया है। ऑर्नामेंटल वाले खूब पूछता, मैंने देखा, ये पिट्यूनिया है। इस फैमिली को सबसे ज्यादा तैयार करना सोलानेसी। क्यों? क्योंकि नई किताब में अकेली यही बची है, नई किताब में यही छाप रखी है, और एनटीए में तो सातों लिखी है, लेकिन नई किताब में सोलानेसी का वर्णन है। तो सोलानेसी सबसे अच्छे से तैयार करना, इजी है भी बिल्कुल। तो सोलानेसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इससे कुछ भोजन मिलते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। चिली है, मिर्चा। बेलाडोना अश्वगंधा मेडिसिनल है। टोबैको फ्यूमिगेटरी है, ऑर्नामेंटल में पिट्यूनिया। आ जा तीसरा, मकई होता है, मेज, जिया मेज पोएसी फैमिली, ग्रामनी का, आगे आएगा भी। मकई जिया मेज भुट्टा, वो ग्रामनी फैमिली है, पोएसी का, आगे है। इस वाले स्ट्रक्चर का मतलब ये तो फल है मकोई का, ये सोलेनम नाइग्रम बना है। ये सोलेनम नाइग्रम नाम का पौधा, इसे छोटी छोटी टमाटर जैसे निकलते हैं, चुनने चुनने से गमलों में निकल आता है, हम लोग तोड़ तोड़े खा जाते थे। ये सोलेनम नाइग्रम है। अरे ये सब मत देखो, इन्फ्लोरेसेंस साइमोस है, इन्फ्लोरेसेंस ये इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लोरेसेंस क्या है देखो जरा, साइमोस, ये इंपॉर्टेंट है। चलो तीसरी फैमिली में आते हैं। अरे पूछो, ये मजेदार है। ये लिलिएसी फैमिली मोनोकॉट की है। इन 7 फैमिली में आप 2 मोनोकॉट की पढ़ेंगे, एक तो लिलिएसी और आगे पोएसी, जिसे ग्रामनी कहते थे। ग्रामनी जिसे पोएसी कहते थे वो मोनोकॉट है, और ये वाली मोनोकॉट है। बाकी सारी कैसी है? डाइकॉट की। लिली फैमिली है, लिलिएसी मोनोकॉट की फैमिली है। पेरिनियल हर्ब्स है। लिली का पौधा बहुवर्षीय है। बहुवर्षीय का मतलब, पेरिनियल का मतलब बहुवर्षीय। इसके अंदर पौधे जो होते हैं सालों साल तक चलते हैं, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, बहुवर्षीय हर्ब। तो पेरिनियल हर्ब याद कर लेना। विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम, इनके पौधों में जमीन में पाए जाते हैं बल्ब, कॉर्म और राइजोम। इसमें बल्ब होते हैं अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन, ये बल्ब होते हैं जमीन के अंदर। अनियन और गार्लिक क्या है? प्याज और
लहसुन, इनमें बल्ब होता है। कॉर्म होता है तुम्हारा कॉल्चिकम में, कॉल्चिकम नीचे दे रखा है उसका, और बहुत सारे पौधों में राइजोम है। राइजोम मत याद करना, बल्ब और कॉर्म याद कर लेना। तो लिलिएसी फैमिली में लिली पौधे को दिमाग में रखो। लिली घर में मेरे भी लगा, शायद देखा हो तुमने कभी। पेरिनियल हर्ब है। पेरिनियल हर्ब क्या होता है? बहुवर्षीय है, सालों साल चलता पौधा। इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं। इन अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे बल्ब है, प्याज और लहसुन स्टेम होते हैं, जिन्हें ये अंडरग्राउंड स्टेम है, जिन्हें बल्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब। और कॉर्म जो है ये भी बल्ब जैसा ही होता है, ये कॉल्चिकम में होता है। किसमें होता है? नीचे कॉल्चिकम दे रखा है, इसलिए मैंने बता दिया। राइजोम बहुत सारे पौधों में होता है। राइजोम वो स्टेम होते हैं अंडरग्राउंड जो जमीन की सतह के हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, जैसे अदरक वगैरह। इसमें अदरक इसका नहीं है, इसमें दूसरे पौधे आते हैं, तो राइजोम भी इनमें होते हैं। लीव जो होती है वो बेसल होती है। बेसल का मतलब क्या होता है? प्याज का पौधे को अगर बो दो तो ऐसे पत्तियां निकलती हैं, सारी पत्तियां लग रहा है एक ही जगह से निकल रही हैं। इस तरह के लीव के अरेंजमेंट को बेसल कहते हैं। लेकिन एक नोड पर एक ही पत्ती होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है सब एक ही नोड से निकल रही पत्तियां, अल्टरनेट होती पत्तियां। अल्टरनेट का मतलब एक नोड पर एक ही पत्ती होती है। क्योंकि एक इंटर नोड इतने छोटे हो जाते हैं तो सारी पत्तियां लग रहा है एक ही जगह से निकल रही हैं। जब सारी पत्तियां लग रहा है एक जैसी निकल रही हैं, इस तरह के लीव्स के अरेंजमेंट को बेसल कहते हैं। नॉर्मली जो होता पत्तियां दूर दूर होती हैं, एक पत्ती यहां एक पत्ती यहां, ये कॉलाइन है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं कॉलाइन, मत लिखना। लेकिन एक ही जगह से पत्तियां निकल रही हैं, सारी पत्तियां एक ही जगह से निकल रही हैं। इस तरह के पत्तियों के अरेंजमेंट को बेसल कहते हैं। हालांकि हर एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है, क्योंकि इंटर नोड इतने छोटे हो जाते हैं, सारे नोड्स करीब करीब आ जाते हैं, तो लगता है सारी पत्तियां एक ही नोड से निकल रही हैं, एक नोड पर एक ही पत्ती। तो ये दोनों अंडरलाइन कर लेना, बेसल भी है और अल्टरनेट भी है। बेसल और अल्टरनेट इनको अंडरलाइन करो। फिर आगे देखो, स्टिप्यूल होता नहीं है, एक्स स्टिपुलेट है। मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेशन होगा, ये तुम जानते ही हो। मोनोकॉट की पत्तियों में हमेशा कैसा वेनेशन होता है? समांतर शिरा विन्यास होता है। वेल्स रन पैरेलल, वेल्स रन पैरेलल। चलो, इन्फ्लोरेसेंस अम्बलेट क्लस्टर है, छाते जैसे होते हैं। देख रहे हो अम्बल, इनका इन्फ्लोरेसेंस बिल्कुल छाते जैसा होता है। और एक छाता नहीं होता है, छातों के बहुत सारे गुच्छे होते हैं, अम्बलेट क्लस्टर्स होते हैं। बहुत सारे छाते होते हैं और सारे छाते मिलकर के भी एक छाता बना लेते हैं, तो अम्बलेट क्लस्टर्स होते हैं। यानी छाते जैसे स्ट्रक्चर के गुच्छे होते हैं। क्लस्टर का मतलब गुच्छे, तो ये भी याद करना पड़ेगा, अम्बलेट क्लस्टर्स। इन्फ्लोरेसेंस इनका अम्बलेट क्लस्टर है, छाते जैसे गुच्छे होते हैं, एक बना है छाता। फ्लावर बाइसेक्सुअल है या एक्टिनोमॉर्फिक है, ये तो मैं फ्लोरल डायग्राम से भी याद कर सकते हो, उसको छोड़ देना। पेरियांथ, यहां पे सेपल्स और पेटल्स नहीं होते, उसकी जगह क्या है? सेपल पेटल्स नहीं होते। लिली में हमने बताया था, जब सेपल्स और पेटल्स एक ही रंग के हो जाते हैं तो उन्हें पेरियांथ कहते हैं। पेरियांथ की यूनिट कहलाती है टैपल्स। पेरियांथ की यूनिट कहलाती हैं 6 टैपल्स होते हैं, 2 चक्र में, 3 एक चक्र में है और 3 एक चक्र में है, और ब्रैकेट लगा है तो ये जुड़े भी होंगे। इस एंड्रूशियम में आ जाओ, ये लिख लेना, टैपल 6 है, 3+3। एंड्रूशियम में 6 होते हैं, 3+3, 3+3 इधर भी लिखा है, लेकिन ये फ्री हैं। पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस, और ये लेकिन पेरियांथ से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? तो ये एनसीईआरटी ने गलत लिखा है, इपीपिटेलस लिख दे, लेकिन ज्यादा सही है इपीफिलस। इपीपिटेलस का मतलब पेटल से जुड़े। पेटल कहां है? यहां पेटल थोड़ी ना है, यहां तो पेरियांथ है। इपीटिपेलस, हाँ सॉरी, इपीटिपेलस लिख सकते हो, और इसको इपीफिलस भी लिखोगे। क्या लिखोगे? इपीफिलस, दोनों सही है। इपीपिटेलस मैं समझ रहा था, इपीटिपेलस सही है। ये स्टेमन से टैपल यानी पेरियांथ से जुड़े। पेरियांथ की यूनिट्स क्या हैं? टैपल्स। गायनेशियम ट्राइकार्पलरी है, ये इससे तुम समझ जाओगे, यहां पर इसको याद नहीं करो, फ्लोरल डायग्राम से, फ्लोरल फार्मूले से समझ में आ जाएगा। ट्राइकार्पलरी, तीनों कार्पल्स आपस में जुड़ी हैं,
सिन कार्पस है और ओवरी सुपीरियर है। एक्साइल प्रेजेंटेशन याद कर लेना। 3 कमरे भी हैं, ट्राइलॉक्यूलर छोड़ दो। सोलनेसी फैमिली में बेरी था और रेयरली वहां पे कैप्सूल होता है। बेरी कॉमन है सोलनेसी में, कैप्सूल कम होता है। यहां उल्टा है, कैप्सूल ज्यादा होता, बेरी कम होता। सोलनेसी में बेरी ज्यादा है, कैप्सूल कम है, और यहां कैप्सूल ज्यादा है, बेरी कम है। सीड याद कर लेना, सीड एंडोस्पर्मिक। सीड सबका याद कर लेना एक जगह लिख के। चलो एक बार फिर से याद करते हैं लिलियेसी। लिलियेसी फैमिली में पेरिनियल हर्ब्स हैं। पेरिनियल हर्ब्स का मतलब होता है बहुवर्षीय हर्ब है। अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं इनमें, जैसे बल्ब अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन में होंगे। इनमें कॉर्म होता है, ये भी बल्ब जैसा ही होता है। कॉर्म जो होते हैं ये वर्टिकल ग्रो करते हैं ऐसे। कॉर्म राइजोम ऐसे ग्रो करते हैं, कॉर्म ऐसे ग्रो करते हैं वर्टिकल। कॉर्म पाया जाता है कॉल्सिकम में, और बहुत सारे पौधे ऐसे भी जिनमें राइजोम भी होते हैं। लीव्स इनकी जो होती है वो बेसल हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही लग रहा, लेकिन सब निकलती हैं अलग अलग नोड से। अल्टरनेट है, कैसी है? अल्टरनेट है, एक नोड पर एक ही पत्ती होती है, अल्टरनेट। स्टिप्यूल होता नहीं, एक्सिस्टिपुलेट है, क्योंकि मोनोकॉट है इसलिए पैरेलल वेनेशन है। इनफ्लोरेसेंस में अम्लेट क्लस्टर याद कर लेना, और कैलिस कोरोला तो होता नहीं, उसकी जगह पेरियांथ है, और इस पेरियांथ की यूनिट को टैपल्स कहते हैं। 3 एक चक्र में, 3 एक चक्र में, और ब्रैकेट भी लगा तो जुड़े होंगे। एंड्रूशियम में 6 स्टेमेंस है, 3 एक चक्र में, 3 एक चक्र में, लेकिन फ्री है। गायनीशियम ट्राइकार्पेलरी, इससे पता लग जाएगा। शिन कार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, और 3 कमरे हैं, ट्राइलॉक्यूलर मत याद करना, लेकिन एक्साइल प्रेजेंटेशन याद कर लेना। फ्रूट या तो कैप्सूल होगा और रेयरली बेरी होता है। ये सोलनेसी का उल्टा कर दिया। सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्म होती है। चलो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। चलो इधर पहले फ्लोरल डायग्राम देखो पहले इसका फ्लोरल डायग्राम से कुछ सीखने का प्रयास करो। सेपल कितने हैं? सेपल 3 है, 1 2 3। सेपल बोलोगे नहीं? सेपल पेटल तो होते नहीं। इनमें पेरियांथ है, पेरियांथ में कितने टैपल्स हैं? 6। 3 एक चक्र में, 1 2 3, 3 एक चक्र में हो गए, और 3 एक चक्र में, 3 ये चक्र में, लेकिन आपस में जुड़े हैं। देख रहे हो ना, ये आपस में, ये लाइन बता रही जुड़े हैं, तो ब्रैकेट लगा दिया है, ध्यान रखना। अंदर आ जाओ, स्टेमेंस इसके पास 6 हैं, हालांकि ये गलत बना है। 3 एक चक्र में होना चाहिए, 3 एक चक्र में, लेकिन तीनों सब एक ही लाइन में बना दिया है। एक बाहर होना चाहिए तो एक चक्र अंदर होना चाहिए था। बहुत अच्छा नहीं डायग्राम, ऐसे तो लग रहा है सब एक ही चक्र में बने हैं, हालांकि 3 एक चक्र में होने चाहिए थे, बाहर के चक्र में, और 3 अंदर के चक्र में, तो 3 + 3 होता। बहुत क्लियर नहीं? ओवरी 3 कार्पल दिख रही है, 1 2 3, तीनों आपस में जुड़ी हैं। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस, और प्लेसेंटेशन बीच में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा बीच में एक्साइल प्लेसेंटेशन है, याद कर लेना। सीड्स एंडोस्पर्मिक है, फ्रूट कैप्सूल होता है, रेयरली बेरी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, यहां का ऑर्नामेंटल है ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। सोलानेसी के ऑर्नामेंटल थे ल्यूपिन और स्वीट टी, ल्यूपिन और स्वीट टी। इसका फैबेसी का ऑर्नामेंटल था ल्यूपिन और स्वीट टी। सोलानेसी का ऑर्नामेंटल है पिट्यूनिया, क्या था? फैबेसी का ऑर्नामेंटल ल्यूपिन और स्वीट टी। सोलानेसी का ऑर्नामेंटल पिट्यूनिया, और इसका लिलियेसी का ऑर्नामेंटल ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। जीवन में कभी समय मिले तो ट्यूलिप गार्डन चले जाना कश्मीर में। कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन है, और मार्च में अप्रैल में फूल खिलते हैं। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत कि तुम्हें कहना पड़ेगा, अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो यही है। कहां है? कहीं है तो यही कश्मीर में है, श्रीनगर। ट्यूलिप गार्डन जरूर जाना। मैं गया था, बंद था उस समय, फ्लावरिंग नहीं थी। अरे छुट्टी नहीं मिलती उस समय, तो क्या करें? वो मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग होती है, तो अब तो उस टाइम तो पढ़ा रहे ना लाइफ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ऑर्नामेंटल में ट्यूलिप और ग्लोरियोसा है। ग्लोरियोसा मैंने देखा है, इसकी जो लीफ टिप होती है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, बड़ा खूबसूरत लगता है। क्रिश्चियन कॉलेज के लॉन में लगा था ग्लोरियोसा। मेडिसिनल प्लांट में एलोवेरा है, बाबा रामदेव वाला मॉइस्चराइजर है। एलोवेरा का जेल लगाते हैं, स्किन जो अगर कोई डर्मेटाइटिस वगैरह हो जाए, स्किन इन्फेक्शन हो जाए या खाल सूख रही है, तो एलोवेरा तो आजकल हर जगह है,
साबुन में, शैम्पू में, हर जगह डाल दिया गया। ये मॉइस्चराइजर है, क्या है? नमी देता है। वेजिटेबल्स में सतावर है, एस्पेरेगस, इसके सॉफ्ट तने खाए जाते हैं और इसकी जड़ें भी फेसिकुलेटेड फूली होती हैं, कुछ लोग उनको भी खाते हैं। इसके एस्पेरेगस के यहां तो कॉमन नहीं इतना, लेकिन एस्पेरेगस की सब्जी बनती है, इसके सॉफ्ट तने। कॉल्चिसिन एक दवा निकलती है जो स्पिंडल को तोड़ देती है। माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको तोड़ करके एक सेल के अंदर क्रोमोसोम डबल कर देती है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करती है कॉल्चिसिन। ये हम सिखाएंगे आगे। कॉल्चिकम ऑटमनेल नाम के पौधे से निकलती है और इसमें कॉर्म भी होता है। इसके अंडरग्राउंड स्टेम को कॉर्म कहते हैं, ऊपर बताया। चलो फाइल याद करो। लिलिएसी फैमिली में पेरिनियल हर्ब्स है, यानी ऐसी हर्ब्स होती हैं जो 12 मास होती हैं, सालों साल जीती हैं, और इनके स्टेम अंडरग्राउंड बल्ब हैं। बल्ब पाए जाते हैं अनियन और गार्लिक में, प्याज और लहसुन में। कॉर्म होते हैं तुम्हारे कॉल्चिकम में। कॉर्म तुम्हारा कॉल्चिकम में भी होता है, ग्लैडियोलस में भी होता है। ग्लैडियोलस लाते हैं ना गुलदस्ते वाले फूल, अरे जो फूल लेके आते हैं उसमें ग्लैडियोलस के भी होते हैं, उसमें भी कॉर्म होता है। और कुछ पौधों में राइजोम भी मिलता है। लीव जो होती है पॉइंट से निकल रही है, बेसल होती है, और लगता है कि सब एक ही नोड से निकली, जबकि एक नोड पर एक ही होती है, ऑल्टरनेट होती है। स्टेपियोल होता नहीं, मोनोकॉट है तो वेन्स पैरेलल होती हैं, पैरेलल वेनेशन होता है। इन्फ्लोरेसेंस छाते जैसा है, अम्लेट क्लस्टर है, छाते जैसे गुच्छे होते हैं। फ्लावर इनके बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक हैं। ये सारी चीजें तुम इसको याद कर लेना, इससे सब याद हो जाएंगी। सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला ही याद करना, आधा तो फैमिली ऐसे ही तैयार हो जाता है। इसको याद कर लेना, तुम्हें 6-7 ही तो याद करने, बस लिख लिख के याद होगा ये। और सेपल्स पेटल्स तो होते नहीं, टैपल्स होते हैं, यानी पेरियांथ होता है कैलिस कोरोला की जगह पेरियांथ होता है। पेरियांथ की यूनिट कहलाती है टैपल्स। 6 होते हैं, 3 एक चक्र में, 3 एक चक्र में, और आपस में जुड़े भी हैं। वेलवेट एस्टिवेशन है। और देखो स्टेमेंस में 6 स्टेमेंस होते, 3 एक चक्र में, 3 एक, हालांकि एक ही चक्र बना रखा है, थोड़ा गड़बड़। और ये स्टेमेंस से टैपल से जुड़े हैं, इपीटिपेलस या एपीफिलस भी, एपीफिलस भी कहते हैं। गायनेशियम ट्राइकार्पेलरी, तुम इसी से सीख जाओगे। सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है। ट्राइलॉक्यूलर 3 कमरे हैं और प्लेसेंटा बीच में है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट कैप्सूल होता है, रेयरली बेरी है, और सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, सोलानेसी की तरह। फैबेसी में नॉन एंडोस्पर्मिक है, सोलानेसी और लिलिएसी में एंडोस्पर्मिक। कंपैरिजन कर लेना लिख करके। ब्रैक्टिएट हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। पेरियांथ में 6 टैपल्स हैं, 3 एक चक्र में, 3 एक चक्र में, और आपस में जुड़े हैं। जुड़े का मतलब फ्यूजन यानी कोहिशन है। एंड्रूशियम, एंड्रूशियम में 6 स्टेमन है, 3 एक चक्र में, 3 एक चक्र में, और एंड्रूशियम टैपल से जुड़े हैं, पेरियांथ से जुड़े हैं। इपीटिपेलस या एपीफिलस है। गायनेशियम ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस और ओवरी सुपीरियर है। ऑर्नामेंटल है, सजावटी पौधे, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा है। मेडिसिनल एलोए है। और वेजिटेबल में एस्पैरागस, एस्पैरागस को हिंदी में सतावर कहते हैं। सतावर, सतावर की सब्जी भी बनती है, उसकी जड़ें भी खाई जाती है। कॉल्चिसिन ये स्पिंडल को तोड़ता है, कैन ब्रेक स्पिंडल। सेल डिवीजन के दौरान कॉल्चिसिन अगर डाल दोगे तो स्पिंडल तोड़ देगा और सेल आगे डिवाइड ही नहीं करेगी। एक सेल के अंदर क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, एक सेल के अंदर क्रोमोसोम। तो कॉल्चिसिन क्रोमोसोम की डबलिंग करती है, किसको तोड़ करके? इट ब्रेक्स स्पिंडल एंड कॉज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आगे हम बता भी देंगे, आगे है। चलो नेक्स्ट फैमिली आती है क्रूसीफेरी। तुम याद कर रहे थे, मस्टर्ड आ गया। क्रूसीफेरी, अब इसमें तुम्हें जितना बताया उतना याद करना है। क्रूसीफेरी का नया नाम हो गया ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी का नया नाम क्या हो गया है? ब्रेसिकेसी फैमिली। इधर देखो, ब्रेसिकेसी फैमिली में क्या क्या तुम्हें याद करना है। रेसिमोस तो याद करना है, इससे पहले रेसिमोस कहीं पढ़ा? अरे फैबेसी में रेसिमोस है, सोलानेसी में साइमोस सोलेनम में है, वैसे सॉलिटरी एक्सिलरी है। लिलिएसी में अम्लेट क्लस्टर है, क्या है? अम्लेट क्लस्टर, वेरी गुड। तो यहां रेसिमोस है, फैबेसी जैसा है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, तो इसमें तुम इसको इससे मत याद करना, यहां से याद कर लेना। फ्लावर इब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। अब आते हैं सीधे कैलिक्स। हाँ, टेट्रामेरस ध्यान करना, ये आ सकता है। सेपल्स पेटल्स जो होते हैं 4 और 4 के गुणनफल में होते हैं।
4 के मल्टीपल्स में होते हैं सेपल्स और पेटल्स। फ्लावर इसके टेट्रामेरस है। कैसे हैं? मोनोकॉट के फ्लावर, मोनोकॉट लिलियेसी था, वो ट्राइमेरस था। कैसा था? अभी लिलियेसी पढ़ के आ रहे हैं, मोनोकॉट की 3 के गुणनफल में थे सब, ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं। ज्यादातर डाइकॉट पेंटामेरस होते हैं, जबकि क्रोसीफेरी भी डाइकॉट है, लेकिन ये टेट्रामेरस है। कैसा है? टेट्रामेरस है, कल बताया भी था मैंने। चलो एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक यहीं से याद कर लेना, बाइसेक्सुअल है, और टेट्रामेरस याद कर लेना। चलो कैलिक्स में आते हैं। कैलिक्स में 4 सेपल हैं, 4 सेपल है, लेकिन 2 चक्र में, 2 एक चक्र में है और 2 एक चक्र में है। लेकिन याद क्या करना पड़ेगा, ये फ्री है तो भूल जाओ, क्रूसीफॉर्म है, क्रॉस लाइक होते हैं। अरे एक सेपल ये है, एक पेटल ये है, एक पेटल ये है, एक पेटल ये है, और एक पेटल ये है। ये क्रॉस बना रहे हैं, एक्स क्रॉस है। कैसे लगे हैं फूल पे? क्रॉस लाइक लगे हैं। इनमें एक क्लॉ होता है, क्लॉ, इसको कहते हैं क्लॉ पतला वाला, आगे वाला होता है लिम्ब। ये सब मत याद करो, फोटो ले लेना। लेकिन ये कैसे लगे? एक्स शेप लगे हैं ऐसे, ये फूल के अंदर कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं। क्रॉस लाइक को क्रूसीफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तभी से फैमिली का नाम क्रूसीफेरी पड़ा था, अब नाम बदल गया इसका, अब ब्रेसिकेसी हो गया। 4 पेटल्स हैं, कितने चक्र में हैं? 4 सेपल्स हैं, 2 चक्र में हैं, 2 एक हैं, 2 एक हैं। पेटल्स भी 4 हैं, लेकिन एक्स लिखा है, एक्स का मतलब क्या है? क्रूसीफॉर्म है। कैसे है? क्रूसीफॉर्म है, क्रॉस लाइक है। ईच पेटल हैज ए क्लॉ एंड ए लिम्ब, हर एक पेटल में क्लॉ है और एक लिम्ब है, मत याद करना। वेलवेट एस्टिवेशन चाहे पढ़ सकते हो, एस्टिवेशन चाहे देख लेना। सोलानेसी में भी वेलवेट है, यहां पर भी वेलवेट है, लिलियेसी में भी वेलवेट है। सोलानेसी, लिलियेसी और क्रूसीफेरी सब में वेलवेट है। एंड्रूशियम में देखो, एंड्रूशियम में कितने दिख रहे हैं तुम्हें? एंड्रूशियम याद करना पड़ेगा, आता है ये। एंड्रूशियम में 6 स्टेमेंस होते हैं, बाहर के 2 इनके फिलामेंट, बाहर के 2 स्टेमेंस के फिलामेंट छोटे होते हैं, और अंदर के 4 के फिलामेंट बड़े होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस 6 स्टेमेंस होते हैं, बाहर के 2 के फिलामेंट छोटे हैं, छोटे फिलामेंट हैं, अंदर के 4 के फिलामेंट बड़े हैं। इसे टेट्राडाइनमस, 4 इनर लॉन्ग 2 आउटर शॉर्ट, अंदर के 4 के फिलामेंट लंबे हैं, बाहर के 2 के फिलामेंट छोटे हैं। टेट्राडाइनमस आ सकता है। गाइनीशियम आ जाओ। गाइनीशियम बाई कार्पेलरी दिख रहा है, 2 कार्पल हैं और आपस में जुड़ी है, सिन कार्पस है और ओवरी सुपीरियर है। ये वाली चीज हम बता ही चुके पहले प्रेजेंटेशन में। सरसों याद आ रहा है? अरे ब्रेसिका याद आ रहा है? पैराइटल प्रेजेंटेशन याद आ रहा है? पैराइटल था प्रेजेंटेशन, याद आ रहा? पहले यूनिलॉक्यूलर थी ओवरी। अरे पैराइटल प्रेजेंटेशन सरसों में कल बताया था, प्लेसेंटा परिधि पर होता है, ओवरी की इनर वॉल के पास, और उससे लगे रहते हैं ओव्यूल। शुरू में ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है, बाद में फॉल्स सेप्टा बन जाने से, फॉल्स सेप्टम या रेप्लम बन जाने से बाइलॉक्यूलर हो जाती है। तो बाई कार्पेलरी ओवरी से याद कर लेना, ब्रैकेट से भी पता लग गया सिन कार्पस है, डंडे से पता लग गया नीचे सुपीरियर ओवरी है, तो पहले ये याद कर लेना, आधा काम हो गया। पहले ओवरी में एक ही कमरा होता है, लेकिन फॉल्स सेप्टा बन जाने से 2 कमरे बन जाते हैं। यूनिलॉक्यूलर बट बिकम्स बाइलॉक्यूलर लेटर ऑन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम और रेप्लम। फॉल्स सेप्टम या रेप्लम बन जाने से ये बाइलॉक्यूलर हो जाती है। फॉल्स सेप्टम को अंडरलाइन कर लेना रेप्लम, और प्लेसेंटेशन को भी अंडरलाइन कर लेना, पैराइटल प्लेसेंटेशन है। तो इतना याद कर लेना। फ्रूट इसमें याद कर लेना सिलिकुआ होता है, फ्रूट भी याद कर लेना, थोड़ा अलग तरह का है, सिलिकुआ है। चलो याद करते हैं। हाँ किसमें यूनिलॉक्यूलर है? कहां पर लिखा है? ठीक है। क्रूसीफेरी का नया नाम ब्रेसिकेसी। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, जैसी रेसिमोस का नाम है तुम याद कर लेना, फेबेसी में भी है। कहां है? फेबेसी में भी है। फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक हैं, ये तुम्हें इससे याद हो जाएगा, पहले इसको याद कर लेना। ईबीआर का मतलब
इब्रैक्टिएट। ये एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। कैलिक्स में कितने सेपल हैं? 4, 2 एक चक्र में और 2 फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं? फ्री हैं, ब्रैकेट लगा नहीं, फ्री हैं। कोरोला में 4 पेटल्स हैं और ये 4 पेटल क्रॉस लाइक है, क्रूसीफॉर्म है। कैसे है? क्रूसीफॉर्म है। एंड्रूशियम में 6 स्टेमेन है, बाहर के 2 अलग हैं जिनके फिलामेंट छोटे हैं और अंदर के 4 के फिलामेंट बड़े हैं। इस कंडीशन को कहते हैं टेट्राडाइनमस। आउटर 2 शॉर्ट और इनर 4 लॉन्ग। गायनीशियम देखो बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी है। पहले ओवरी में एक ही कमरा होता है, यूनिलॉक्यूलर होती है। फॉल्स सेप्टम या रेप्लम बन जाने से बाइलॉक्यूलर हो गई। फॉल्स सेप्टम या रेप्लम बन जाने से बाइलॉक्यूलर हो गई। और प्लेसेंटा तो परिधि पर है, तो पैराइटल प्रेजेंटेशन है। कैसा है? पैराइटल प्रेजेंटेशन है। चलो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फोटो लेना ले लो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसकी कैबेज है, पत्ता गोभी और फूल गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी। पत्ता गोभी फूल गोभी दोनों इसी के हैं। पत्ता गोभी कैबेज है, ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। कॉलीफ्लावर का भी नाम सेम है, ब्रेसिका ओलरेसिया, लेकिन वैरायटी है बोट्राइटिस। दोनों ही ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी। ये कैपिटाटा है कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी है, बोट्राइटिस है। इसी में रेडिश आता है, रेडिश याद करना पड़ेगा। रेडिश मूली आता है, रेफेनस। ये वाला नाम मत याद करना, रेडिश तो याद ही कर सकते हो, रेडिश को रेफेनस कहते हैं। टर्निप आता है शलजम, शलजम को ब्रेसिका रापा बोलते हैं। और इसमें एक सजावटी पौधा भी है, बड़ा खूबसूरत लगता है, इस समय काफी अच्छा निकला हुआ है, कैंडी टफ्ट है। कैंडी टफ्ट को आइब्रिस बोलते हैं, आइब्रिस। चलो फिर से देखते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? इन्फ्लोरेसेंस तो रेसिमोस है। फ्लावर इसके एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल ये सब भूल जाओ। टेट्रामेरस याद करना। टेट्रामेरस फ्लावर का मतलब सेपल्स और पेटल्स 4 के मल्टीपल्स में होंगे। सेपल्स 4 है, 4 सेपल्स हैं, 2 एक चक्र में है, 2 एक चक्र में है, फ्री हैं। लेकिन पेटल्स भी 4 पेटल्स हैं। एक्स का मतलब क्या है? क्रूसीफॉर्म है, क्रॉस लाइक है, क्रूसीफॉर्म है। एंड्रूशियम में 6 स्टेमेन है, बाहर के 2 के फिलामेंट छोटे, अंदर के 4 के फिलामेंट बड़े हैं, टेट्राडाइनमस है। ओवरी में बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी है। पहले यूनिलॉक्यूलर होती, फिर फॉल्स सेप्टा बन जाने से बाइलॉक्यूलर हो जाती। प्रेजेंटेशन याद कर लेना, पैराइटल है, क्योंकि उधर भी है उधर भी, तो इंपॉर्टेंट है। फ्रूट सिलिकुआ है। चलो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो। कैबेज यानी पत्ता गोभी है इसमें, कॉलीफ्लावर फूल गोभी है, रेडिश मूली है, टर्निप शलजम है, ऑर्नामेंटल में कैंडी टफ्ट है। अगर बोटेनिकल नाम याद करने का मन करे कर लेना। नीट के अलावा दूसरे कंपटीशन में खूब आते हैं सब सवाल, CUET वगैरह में सब मिलेगा खूब। तो कैबेज का पूरा नाम है ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। कॉलीफ्लावर का नाम है ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। रेडिश है रेफेनस, टर्निप है ब्रेसिका रापा, कैंडी टफ्ट को आइब्रिस कहते हैं। चलो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको जो एक्सप्लेन करेगा उसको प्राइज देंगे, जो लिखा हुआ इसके। इसको भाषा में बोलो, ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है। हाँ बोलो। अरे यहां से ये कहा, यहां से बोलो मत इब्रैक्टिएट, हाँ ठीक, बाइसेक्सुअल जो है 4 नंबर में है, 4 नंबर में है, 4 की संख्या में है। हिंदी बोलो या अंग्रेजी बोलो। कैलिक्स में 4 सेपल हैं। कैलिक्स 4 नंबर में नहीं है, कैलिक्स में 4 सेपल हैं। कितने चक्र में है? 2 चक्र हैं। बाहर के चक्र में 2, अंदर के चक्र में 2 हैं। बिल्कुल सही, आगे बोलो। कोरोला में क्या होते हैं? कोरोला में क्या पाए जाते हैं? कोरोला की यूनिट क्या कहलाती है? हैं? पेटल का कितने हैं? कैसे हैं? क्रूसीफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज उधर एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम में क्या है? 6 क्या है? स्टेमन, 6 स्टेमन है, 6 स्टेमेंस है। 2 बाहर के छोटे हैं, 2 बाहर के छोटे हैं, अंदर के
चार बड़े हैं, अंदर के 4 बड़े हैं, ओवरी सर, इसको कहते हैं टेट्राडाइनमस। ओवरी में आ जाओ। सीरियल इंसिडियस, अच्छा डंडी, अरे इसको देख के बोलो ना, ये डंडा दिख रहा है ये, अरे दिख रहा है इधर। अरे चलो तो बना है, कहा है जो है। कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो, क्या पकड़ रहे हो, कान नहीं तो पकड़ रहे हो, इधर पकड़ो। सीरियल है और बाई कार्पलरी वो पूरा बोलो, G2 बाई कार्पलरी ब्रैकेट, ब्रैकेट का सिन कार्बन, नीचे ठंडा है सुपीरियर ओवरी। लेकिन ओवरी की एक खास बात और है इसमें, क्या है? अरे ओवरी में खास बात अभी बताई थी, पहले कैसी थी? पहले यूनिलॉक्यूलर थी, बाद में फॉल सेप्टा बन गया, बाइलॉक्यूलर हो गई। प्लेसेंटेशन बता दो बस, किनारे पर है प्लेसेंटा एकदम पराइटल। बैड एंगल क्लैपिंग कर दी, हिम्मत किया, उनको प्राइज दे देना। चलो नेक्स्ट फैमिली हम लोग आते हैं मालवेसी। मालवेसी में हम बता रहे हैं, जितना बताया उतना ही अंडरलाइन करके उसी को अलग लिख लेना, याद करना, इसमें ना लिखना, अलग लिख के याद कर लेना। मालवेसी का इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी। ये सॉलिटरी एक्सिलरी से पहले तुमने कहां पढ़ा? सॉलिटरी एक्सिलरी तुमने इससे पहले कहां पढ़ा? सोलनेसी में पढ़ा था। सोलनेसी में, सोलेनम में तो साइमोस है, वैसे सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पत्ती के कक्ष में एक ही फूल खिला है। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें एक ही फूल होता है वो सॉलिटरी है, क्योंकि पत्ती के कक्ष में निकला है, एक्सिलरी है। बिल्कुल सही। चलो सॉलिटरी एक्सिलरी लगा ले, अंडरलाइन करना। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, तुम इससे सीख लोगे, वहां लगाने की जरूरत नहीं है। बाइसेक्सुअल है, यहां से सीख लोगे। पेंटामेरस है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो पेंटामेरस भी सीख जाओगे। ज्यादातर डाइकॉट की फैमिली पेंटामेरस है। ब्रेसिकेसी जो है वो टेट्रामेरस है, और सारे मोनोकॉट लगभग ट्राइमेरस है। फ्लावर इसके एक्टिनोमॉर्फिक तुमने देख लिया, बाइसेक्सुअल और पेंटामेरस है। 5 5 5। एपिकैलिक्स इंपॉर्टेंट है, कैलिक्स के बाहर को भी होते हैं। कैलिक्स के बाहर एक चक्र होता है जिसे बोलते हैं एपिकैलिक्स, जो कहीं नहीं मिलता, यहां होता है, तो ये आएगा। A wall of bracteole और एपिकैलिक्स इज प्रेजेंट अराउंड द कैलिक्स। कैलिक्स के बाहर एपिकैलिक्स भी पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है 5 से 8। एपिकैलिक्स की तुलना ब्रैक्टियोल से की जाती है। ब्रैक्टियोल मत लिखना, एपिकैलिक्स को अंडरलाइन करना। कितने एपिकैलिक्स हैं? ये कैलिक्स के बाहर होते हैं एपिकैलिक्स, और इनकी संख्या 5 से 8। फिर कैलिक्स आता, कैलिक्स इससे याद कर लेना, 5 सेपल्स हैं और ब्रैकेट लगाए तो क्या है? फ्यूज्ड है। 5 सेपल्स फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड है मतलब कोहिशन है। तो एडिशन हम दिखा देंगे, कहां चिंता करते हो, दिखा देंगे। कैलिक्स में सेपल्स 5 हैं और ब्रैकेट लगा है तो फ्यूज है, यानी गैमोसिपेलस है। गैमो का मतलब फ्यूज होता है, मत याद करना, इसी से देख लेना। कोरोला में 5 पेटल्स हैं, दिख रहा है, और ब्रैकेट लगा नहीं तो फ्री है। ब्रैकेट लगा नहीं तो फ्री मतलब पॉलीसिपेलस, पॉलीपिटैलस। ब्रैकेट लगा नहीं तो फ्री है, पॉलीपिटैलस। ये याद करना नहीं, याद ये करना है, ट्विस्टेड एस्टिमेशन 100% याद करना है। तो मालवेसी फैमिली में सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस है और एस्टिमेशन कैसा है? ट्विस्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिकैलिक्स भी याद कर लेना। तो अभी 3 तुम याद करना, सॉलिटरी एक्सिलरी, एपिकैलिक्स और ट्विस्टेड एस्टिमेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं एंड्रूशियम में। आओ, सारे स्टेमेंस इंडेफिनेट है, बहुत सारे हैं, लेकिन सब आपस में चिपक के एक बंडल बना लेना है। मोनोडेल्फस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोडेल्फस होते हैं। सारे स्टेमेंस आपस में चिपक के एक बंडल, एक गुच्छा बना लेते हैं, मोनोडेल्फस। जबकि फैबेसी में 2 बंडल बना रहे थे, डाइएडेल्फस थे, 9 एक साथ थे, और एक फैबेसी में 9 एक साथ, एक अलग, डाइएडेल्फस 2 बंडल थे। यहां एक ही बंडल है, मोनोडेल्फस। स्टेमाइनल ट्यूब, अब ये सारे चिपक करके बना लेते हैं स्टेमाइनल ट्यूब। सारे स्टेमेंस आपस में चिपक गए तो एक ट्यूब जैसा बन जाता है। इस ट्यूब को कहते हैं स्टेमाइनल ट्यूब। और ये स्टेमाइनल ट्यूब कोरोला से जुड़ी रहती है। इन्होंने कहा नहीं बनाया, हम बना दे रहे हैं। अब वैसा ही ऊपर लाइन खींच देना, इन्होंने सही ढूंढ लिया। तो
कोरोला में 5 पेटल्स हैं, पॉलीपेटलस है, 5 पेटल है, फ्री है, लेकिन ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड में मतलब जान रहे हो, एक सिरा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ट्विस्टेड। ये सारे में मिलेगा, मालवेसी के जितने पौधे हैं सब में मिलेगा। मालवेसी के जितने पौधे हैं सॉलिटरी एक्सिलरी, मालवेसी के जितने पौधे सब में एपिकैलिक्स, मालवेसी के जितने पौधे हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, मोनोडेल्फस कंडीशन, ये सब में मिलेगा। मोनोडेल्फस का मतलब सारे स्टेमन्स आपस में जुड़ करके क्या बना लिए, एक स्टेमाइनल ट्यूब बना लेते हैं, और ये स्टेमाइनल ट्यूब जाकर के कोरोला से चिपक जाती है, यानी पेटल से चिपकी होती है। तो यहां पर भी इपिपेटालस कंडीशन होती है। सही कहा इन्होंने, देखो लिखा है इपिपेटालस। चलो याद कर लेना, इपिपेटालस सोलानेसी में भी थी। कहां थी? लिलिएसी में इपिटिपैलस थी, इपिटिपैलस। एंथर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एंथर्स फ्री होते हैं, फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं। गलत लिखा है, एंथर्स फ्री, फिलामेंट्स फ्यूज। फ्यूज कटा, एंथर्स सिंगल एंथर लोब, एंथर्स विद सिंगल एंथर लोब। ये कैसे गलत कैसे हो गया? सिंगल एंथर लोब होता है, एंथर्स में सिंगल एंथर लोब होता है, इसको काट दो, इसको कहते हैं मोनोथीकस। अरे एक ही एंथर लोब होता है, ये सिंगल। नॉर्मली एंथर में 2 एंथर लोब होते हैं ऐसे, लेकिन यहां ये नहीं होता है, ऐसा होता है। एंथर में सिंगल एंथर लोब होता है, मोनोथीकस। एक ही एंथर लोब होता है, मोनोथीकस। ये पता नहीं फ्यूज कैसे आ गए। चलो फिर से देख लेते हैं, इतना देखो पहले। इन्फ्लोरेसेंस याद कर लेना बिल्कुल निश्चित रूप से, सॉलिटरी, एक्सिलरी। दूसरा एपिकैलिक्स याद कर लेना, कैलिक्स के बाहर एक और चक्र होता है, एपिकैलिक्स, जिनकी तुलना ब्रैक्टियोल से की जाती है। 5 से 8 होते हैं। कोरोला में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, कैसा है? ट्विस्टेड, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर। एंड्रूशियम मोनोडेल्फस हैं, सारे एंड्रूशियम स्टेमेन्स आपस में चिपक के एक बंडल बना लेते हैं, और स्टेमेन के ऊपर केवल एक ही एंथर लोब होता है, सिंगल एंथर लोब होता है। एंथर लोब फ्री होते हैं, एक ही एंथर लोब होता है, सिंगल एंथर लोब की वजह से मोनोथीकस। तो कुछ भी हो जाए मालवेसी की, ये दोनों चीजें मालूम होने चाहिए, मोनोडेल्फस और मोनोथीकस, बहुत इंपॉर्टेंट है। गायनिशियम में आ जाओ, भिंडी याद करो, भिंडी में कितने कमरे हैं? 5। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, भिंडी में देखो 5 कमरे होते हैं, 5 लिखा है। एक से ज्यादा कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी, 5 है। मल्टी कार्पलरी आपस में जुड़ी है सारी कार्पल्स, सिनकार्पस और ओवरी सुपीरियर है, ये सब इसी से देख लेना। लेकिन प्लेसेंटेशन एक्साइल है, ये चाहे याद कर लेना। प्लेसेंटा, भिंडी में भी बीज देखो, बीज से निकलते हैं, बीच में प्लेसेंटा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। भिंडी जो खाते हो ना वो कैप्सूल है, फ्रूट क्या है वो कैप्सूल है। भिंडी जो खा रहे हो वो फ्रूट कैप्सूल है। चलो फ्लोरल फार्मूला इससे, चलो ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ये वाले फ्लोरल फार्मूला को एक्सप्लेन करो, ये कौन करेगा? हाँ बोलो। इब्रेक्टिएड, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, 5 से 8 एपिकैलिक्स है, वेरी गुड। 5 सेपल है, फ्यूज है, फ्यूजन को क्या बोलेंगे? कोहिशन या एडिशन? कोहिशन। फिर 5 पेटल्स है, फ्री पेटल्स है, एंड्रूशियम है, स्टेमेन कितने हैं? इनफाइनाइट है, आपस में जुड़ करके एक पूरा ग्रुप बना ले रहे हैं। एपिपेटालस है, स्टेमेन्स पेटल से जुड़े हैं। मोनोडेल्फस और मोनोथीकस, मोनोडेल्फस और मोनोडेल्फस का मतलब सारे स्टेमेन के फिलामेंट आपस में चिपक के एक बंडल बना रहे हैं, और केवल ऊपर एक ही एंथर लोब है, मोनोथीकस। सारे एंथर चिपक गए, मोनोडेल्फस, एक एक एंथर लोब है सभी में, मोनोथीकस। क्या है इसको बोलो? मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, मल्टीलोकुलर, प्लेसेंटेशन एक्साइल। वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग कर दी, वेरी गुड। ऐसे याद करो, मजा लेके पढ़ो, मजा, ये सब मजा ही तो है, सब मजा भी आ रहा, पैसा भी आ रहा, क्या है फर्क? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इस फैमिली से आर्थिक लाभ क्या होते हैं? इस फैमिली से होने वाले आर्थिक लाभ देखो, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटल लेडीज फिंगर, ये मत याद करना, वही याद कर लेना नाम, साइंटिफिक नाम मत याद करना। लेडीज फिंगर यानी भिंडी तो याद ही कर सकते हो, दे दे इनको गिफ्ट दे दीजिए।
ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी चाइना रोज गुड़हल है। गुड़हल सजावटी पौधा है। और फाइबर निकलते हैं रेशम या रेशा, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन का नाम इससे पहले कहां आया? अभी मॉर्फोलॉजी में सिल्क कॉटन का नाम कहीं आया? याद है? नहीं है, सोचते रहो। बॉम्बे सीबा है सिल्क कॉटन, बॉम्बे सीबा सिल्क कॉटन है। कॉर्कोरस जूट है, जूट से फाइबर निकलता है। और कॉटन रुई गॉसिपियम। साइंटिफिक नेम मत याद करना, सिंपल वाले याद कर लेना। मालवेसी से कौन सी भिंडी कौन सी है? भिंडी मालवेसी से मिलने वाली एक सब्जी है, लेडीज फिंगर। ऑर्नामेंटल में चाइना रोज है, गुड़हल मालवेसी का है। तो चाइना रोज में क्या क्या देखना है? चाइना रोज में सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस है। चाइना रोज में एपिकैलिक्स होते हैं। चाइना रोज में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। चाइना रोज में मोनोडेल्फस मोनोथीकस है, एंड्रूशियम। चाइना रोज में फ्रूट कैप्सूल है। याद हो गया? नहीं याद हुआ? एक्साइल प्रेजेंटेशन है। तो चाइना रोज करके सवाल आ सकता है, क्योंकि चाइना रोज बहुत बार आया है नाम इसका। दूसरा है सिल्क कॉटन, इससे रेशम निकलता है। सिल्क कॉटन, इसको सेमल कहते हैं। सेमल होता है ना, बड़ा बड़ा लाल लाल फूल ऐसे गिरा रहता रास्ते में। कॉर्कोरस जूट है, जूट है बोरा, शक्कर का बोरा। जूट फाइबर है। वो क्या है? शक्कर का जो बोरा आता है ना, बोरा, वो जूट फाइबर है। आजकल जितने बैग आ रहे हैं, कपड़े वाले बैग जो पकड़ाते, इस पर डिजाइनिंग भी बनी होती है, वो सब जूट के बने हैं। वही ये कॉर्कोरस जूट है। कॉटन यानी गॉसिपियम रुई है। इन सब से फाइबर निकलते हैं। चलो इधर देखो क्या है। सारे स्टेमेंस आपस में जुड़ जाते हैं, एक स्टेमाइनल ट्यूब यानी एक ग्रुप बनाते हैं, मोनोडेल्फस। एंथरलोब देखो, सिंगल एंथरलोब है। एंथरलोब फ्री है, सिंगल एंथरलोब है, मोनोथीकस है। क्या है? मोनोथीकस है। ये तुम्हारा ऊपर जो है ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा में भी 5 दिख रहे हैं। ये स्टिग्मा 5 हिस्से में बटा हुआ है, वो स्टिग्मा, उससे मतलब नहीं। अब जरा देखो, ये जरा फ्लोरल डायग्राम को देखकर जरा एक्सप्लेन करो। इसमें बाहर जो दिख रहे हैं वो एपिकैलिक्स है। क्या है? एपिकैलिक्स है। ये डायग्राम बना देगा, बोलेगा लेबल कर देगा, ये बताओ क्या है। चाइना रोज के अंदर ये क्या है? ये एपिकैलिक्स है। 5 से 8 है। एपिकैलिक्स के बाद कैलिक्स है। कोरोला में देखो, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर। ट्विस्टेड है। कैसा है? ट्विस्टेड दिख रहा है। ये सारे स्टेमेंस आपस में जुड़ गए हैं, एक ट्यूब बना रहे हैं, स्टेमाइनल ट्यूब, मोनोडेल्फस। मोन और एंथरलोब तो केवल एक ही नजर आ रहा है, एक हर एक स्टेमेन में सिंगल एंथरलोब है, मोनोथीकस। और ये स्टेमाइनल ट्यूब जाके पेटल से चिपक गई। किससे चिपक गई? पेटल से। इपीपिटैलस, इपी जो एक तरह का एडहीशन है। क्या है? 2 अलग अलग स्ट्रक्चर जुड़ रहे हैं। स्टेमाइनल ट्यूब जाकर के पेटल से चिपक गई। इपीपिटैलस एक प्रकार का एडिशन है। पेंटाकार्पल, मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पल, सुपीरियर ओवरी, सब याद कर लेना। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल। नेक्स्ट फैमिली है कंपोस्टी। कंपोस्टी याद करने के लिए सूरजमुखी को याद करना। सूरजमुखी, सनफ्लावर फैमिली। इसका नया नाम आ गया है एस्टेरेसी। नया नाम क्या आ गया है? नया नाम आ गया एस्टेरेसी। सनफ्लावर का जो फूल नजर आता है वो फूल नहीं होता, वो एक इन्फ्लोरेसेंस है। सनफ्लावर में अगर तुम देखोगे, जिसे तुम फूल कह रहे हो वो फूल नहीं है, वो एक पुष्पक्रम है। वो क्या है? वो एक पुष्पक्रम है। तो कौन सी ऐसी फैमिली है जिसका जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक फ्लावर जैसा दिखता है? अरे सूरजमुखी का फूल हाथ में पकड़ा है, तो नॉर्मल मैन उसे कहेगा ये फूल है, लेकिन तुम उसे कहोगे ये इन्फ्लोरेसेंस है। इसके अंदर छोटे छोटे फूल हैं। किनारे की तरफ होते हैं रे फ्लोरेट्स, किनारे की तरफ होते हैं रे फ्लोरेट्स। छोटे फूलों को कहते हैं फ्लोरेट्स। ये रे हैं, ये एक फूल है, एक पंखुड़ी, एक फूल है। और बीच वाले डिस्क फ्लोरेट होते हैं, बीच वाले डिस्क फ्लोरेट। इस इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं हेड और कैपिटुलम। हेड और, तो सूरजमुखी का जो फूल है वो फूल नहीं है, वो एक पुष्पक्रम है। इसके अंदर ढेर सारे फूल है। इस इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं हेड और कैपिटुलम। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल किनारे वाले रे फ्लोरेट्स हैं, इनका शेप लिग्यूल जैसा होता है, तो ये लिग्यूलेट हैं। और बीच वाले
डिस्क फ्लोरेट हैं, ये ट्यूब जैसे होते हैं, ये ट्यूबुलर हैं। किनारे वाले रे फ्लोरेट हैं, किनारे वाले रे फ्लोरेट्स हैं, और बीच में यहां जो होते हैं वो डिस्क फ्लोरेट होते हैं। रे फ्लोरेट लिग्यूल जैसे होते हैं और डिस्क फ्लोरेट ट्यूब जैसे होते हैं, ट्यूबुलर। तो अब इसको याद कैसे करोगे? एक तरफ लिखना रे फ्लोरेट, एक तरफ लिखना डिस्क फ्लोरेट। एक अंतर तो मालूम ही चल गया, रे फ्लोरेट लिग्यूलेट है, लिग्यूल जैसे हैं, और डिस्क फ्लोरेट ट्यूबुलर है, याद हो गया। अब रे फ्लोरेट होते हैं जाइगोमॉर्फिक, रे कैसे है, और डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक है। रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक होते किनारे वाले, अरे एक पंखुड़ी एक फूल है, रे फ्लोरेट है, जाइगोमॉर्फिक है, और अंदर वाले जो बीच में है डिस्क फ्लोरेट वो एक्टिनोमॉर्फिक है। दूसरा अंतर आ गया, रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल फीमेल होते हैं और डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें केवल एक पंखुड़ी निकालोगे केवल गाइनोशियम मिलेगा, एंड्रोशियम नहीं होता, ये फीमेल होते हैं। कैसे होते हैं? और अंदर वाले बाइसेक्सुअल होते हैं, अंदर वाले बाइसेक्सुअल होते हैं। तो रे फ्लोरेट होते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल और डिस्क फ्लोरेट होते हैं बाइसेक्सुअल। लेकिन एपिगाइनस है, एपिगाइनस का मतलब ओवरी इंफीरियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों ही एपिगाइनस है। एपिगाइनस का मतलब फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर से निकलेंगे, ओवरी नीचे हो जाएगी। इपिगाइनस है, कैसा है? ओवरी इंफीरियर है। ओवरी कैसी है? फ्लावर एपिगाइनस, ओवरी इंफीरियर। चलो अब डिस्क फ्लोरेट के अंदर रे फ्लोरेट की बात करते हैं। चलो रे फ्लोरेट हमने कहा ये लिग्यूलेट है, तुमने कहा डिस्क फ्लोरेट ट्यूब जैसे है, ट्यूबुलर है। हमने कहा रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक है, तुमने कहा डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक है। हमने कहा रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल फीमेल है, तुमने कहा डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल है, और दोनों ही एपिगाइनस है। दोनों ही कैसे हैं? एपिगाइनस है। अब एक रे फ्लोरेट को अगर पूरा देखते हैं तो उसमें कैलिक्स भी होता है। एक पंखुड़ी को निकालोगे उसमें कैलिक्स भी होता है, हेयर जैसा होता है, हेयरी कैलिक्स को पेपस कहते हैं। तो रे फ्लोरेट का भी कैलिक्स हेयरी होता है, उसको भी हेयरी पेपस बोलते हैं, और डिस्क फ्लोरेट का कैलिक्स भी हेयरी पेपस जैसा होता है। तो पेपस याद कर लेना। एक पंखुड़ी अगर निकालोगे, ये तो पेटल है, पेटल, इसी के नीचे सेपल भी होता है हेयर जैसा, तो हेयरी कैलिक्स होता है। तो रे फ्लोरेट किनारे की तरफ है, लिग्यूलेट है, रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक है, रे फ्लोरेट अब यूनिसेक्सुअल फीमेल है, और रे फ्लोरेट में जो कैलिक्स है वो हेयरी है, पेपस कहलाता। और डिस्क फ्लोरेट का कैलिक्स भी हेयरी या पेपस है, हेयर जैसा होता है। ठीक से आगे देखो, फिर कोरोला की बात करते हैं। कोरोला 5 है, गैमोपेटलस है, और रे फ्लोरेट के कोरोला का शेप लिग्यूलेट है, वेलवेट एस्टिवेशन है, भूल जाओ। डिस्क फ्लोरेट के भी कोरोला में 5 पेटल हैं, ये भी गैमोपेटलस आपस में फ्यूज्ड हैं। ये लिग्यूल जैसे थे और ये ट्यूब जैसे थे, अभी बताया दोनों में अंतर। वेलवेट एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है, ये मत याद करोगे, लेकिन इतना जरूर याद कर लेना। देखो यहां पर हम बता रहे हैं कौन सी ऐसी फैमिली है जिसका फूल, जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक फूल जैसा दिखता है, वो है कंपोस्टी यानी एस्टेज। इन्फ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद करो, कैपिटुलम और हेड, हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर 2 तरह के फूल होते हैं, किनारे वाले रे फ्लोरेट्स हैं और बीच वाले डिस्क फ्लोरेट है। रे फ्लोरेट लिगुलेट है, डिस्क फ्लोरेट ट्यूबुलर है। रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक है, डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक। रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल फीमेल है, डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल है। दोनों एपिगाइनस है, ओवरी इंफीरियर है, दोनों एपिगाइनस है, ओवरी, और दोनों के कैलिक्स हेयरी है। हेयरी कैलिक्स को पेपस कहते हैं, हेयरी कैलिक्स को पेपस कहते हैं। फिर आता है दोनों में कोरोला कैसे है। दोनों के कोरोला सेम है, 5 पेटल्स हैं और गैमोपेटलस आपस में फ्यूज्ड हैं। इनके कोरोला का शेप है लिग्यूलेट। कोरोला की शेप की वजह से इनके फ्लावर का शेप भी लिग्यूल जैसा होता है, ये लिग्यूलेट होते हैं। रे फ्लोरेट लिग्यूलेट होते हैं क्योंकि इनके पेटल्स लिग्यूलेट है, और ये ट्यूबुलर होते हैं। ये डिस्क फ्लोरेट का शेप ट्यूब जैसा होता है, ये ट्यूबुलर इनके कोरोला की वजह से। वेलवेट एस्टिवेशन है, सब भूल जाओ। एंड्रोशियम याद करना पड़ेगा। देखो एंड्रोशियम में याद क्या करना है तुम्हें,
एंड्रूशियम में याद करना स्टेमेंस 5 है, लेकिन ये सिंजेनिशियस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंजेनिशियस में उल्टा होता है, एंथर फ्यूज कर जाते फिलामेंट फ्री है। मोनोडेल्फस में उल्टा था, फिलामेंट फ्यूज कर गए एंथर फ्री है। मोनोडेल्फस में सारे स्टेमेन आपस में चिपक गए, फिलामेंट एंथर फ्री है। मोनोडेल्फस सारे चिपक के बना लिए स्टेमाइनल ट्यूब मालवेसी में। यहां पर एंथर फ्यूज कर जाते हैं, फिलामेंट फ्री है, फिलामेंट अलग अलग है, इसको सिंजेनिशियस बोलते हैं। यही मिलेगा, सिर्फ याद कर लेना। तो एंथर फ्यूज्ड फिलामेंट्स फ्री, और इपिपेटाइलस से चाहे मत याद करना, सिंजेनिशियस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गायनीशियम की बात करते हैं। गायनीशियम तुमको मिलेगी दोनों में, क्योंकि ये भी फीमेल है और ये बाइसेक्सुअल है। गायनीशियम दोनों के अंदर होगी। स्टेमेन 5 बाइकार्पलरी सिनकार्पस, तुम्हें इसी से याद हो जाएगा, फ्लोरल डायग्राम में भी देखेंगे। 2 कार्पल्स होती, सिनकार्पस। ओवरी इंफीरियर, क्योंकि फ्लावर कैसे थे, इपिगाइनस है, फ्लावर इपिगाइनस है, तो ओवरी याद कर लेना, इंफीरियर है, इंपॉर्टेंट है। यूनिलॉक्यूलर, अंदर एक ही कमरा होता है। और प्लेसेंटेशन हमने बताया था सूरजमुखी और गेंदा में, बेसल प्लेसेंटेशन, ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा होता है और उससे केवल एक ही ओव्यूल निकलता है, सिंगल ओव्यूल, बेसल प्लेसेंटेशन। फ्रूट भी याद कर लेना, सिप्सेला। चलो याद कर लेते हैं। तुम्हें क्या याद करना, सब ना याद करना, क्योंकि किताब में तो है नहीं, एनसीईआरटी में, एनटीए के सिलेबस में लिखा है, तो जितना मैं कह रहा हूं उतना याद कर लेना। इन्फ्लोरेसेंस याद कर लेना, कौन सा है, हेड और कैपिटुलम, याद हो गया पहला। फिर इसके बाद तुमको याद करना है, ये इन्फ्लोरेसेंस बिल्कुल फूल जैसा दिख रहा है, किनारे इसके रेफ्लोरेट हैं और बीच में जो अंतर है वो याद कर लेना। रेफ्लोरेट लिगुलेट है और डिस्फ्लोरेट ट्यूबुलर है। रेफ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक है, डिस्फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक। रेफ्लोरेट यूनिसेक्सुअल फीमेल है, डिस्फ्लोरेट बाइसेक्सुअल, और दोनों में कैलिक्स हेयरी है, पेपस है। बस इतना याद कर लेना। फिर एंड्रूशियम आ जाओ सीधे। फिर हम लोग आ जाते हैं एंड्रूशियम, गायनीशियम, एंड्रूशियम। एंड्रूशियम इसमें होगा नहीं, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फीमेल, एंड्रूशियम एब्सेंट है। डिस्फ्लोरेट में मिलेंगे एंड्रूशियम, क्योंकि बाइसेक्सुअल है। लेकिन एंड्रूशियम में सिंजेनिशियस याद कर लेना। सिंजेनिशियस का मतलब एंथर लोग फ्यूज हो गए, फिलामेंट फ्री है, ये जरूर याद कर। मोनोडेल्फस का उल्टा है, मोनोडेल्फस में फिलामेंट फ्यूज हैं, एंथर फ्री है, और इसमें एंथर लोग फ्यूज हैं, फिलामेंट फ्री है। ये सिंजेनिशियस है, वहां मोनोडेल्फस है। ओवरी में इंफीरियर ओवरी याद कर लेना, प्लेसेंटेशन बेसल इसी में ही होता, तो याद जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रूट भी इंपॉर्टेंट है, सिप्सेला। और ये फ्रूट हियरी कैलिक्स की वजह से हवा में उड़ता है। कैलिक्स फल के अंदर भी लगे रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। कई देखो बाबा जी उड़ करके आते हैं, कभी देखते हम लोग कहते हैं बाबा जी उड़ के आ रहे हैं, एक व्हाइट व्हाइट उड़ के आता ना, हियरी कैलिक्स हैं। हियरी कैलिक्स जो होते हैं, इनके फ्रूट्स को ऐसे हवा में उड़ाते हैं पैराशूट की तरह। पैराशूट मैकेनिज्म आ जाती है। हियरी कैलिक्स फ्रूट में भी लगे रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, और जिनकी वजह से फल इनके हवा में ऐसे उड़ते हैं, बहुत लंबे दूर तक, किलोमीटर तक चले जाते हैं। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट हियरी कैलिक्स की वजह से होता है, और ये फ्रूट कहलाता है सिप्सेला। पैराशूट मैकेनिज्म होती है, हवा में उड़ते हैं इनके फ्रूट हियरी कैलिक्स की वजह से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में टैगेटिस है, गेंदा होता है, गेंदा तुम सिंपल याद कर लेना, मैरीगोल्ड, गेंदा। अब गेंदे का फूल है, गेंदा का फूल नहीं होता, वो इन्फ्लोरेसेंस है। क्या वो शादी वादी में गेंदे का फूल तोड़ लेते हैं हम लोग, अंदर से फूल निकलते हैं छोटे छोटे, ऐसे दूल्हा दुल्हन पे ऐसे फेंकते हैं, तो वो इन्फ्लोरेसेंस है गेंदे का फूल, उसके अंदर फूल है। और गेंदे में जरूरी नहीं कि डिस्क फ्लोरेट हो, किसी किसी में डिस्क होते हैं, किसी में रे फ्लोरेट है, किसी में दोनों होते हैं। किसी किसी में डिस्क फ्लोरेट मिलेंगे, किसी में डिस्क और रे दोनों मिलते हैं, यह भी ध्यान रखना, वो तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। मैरीगोल्ड का नाम है टैगेटिस, गेंदे का नाम गेंदा, गेंदा, और सनफ्लावर हेलियंथस। सनफ्लावर क्या है, हेलियंथस। लास्ट फैमिली है, देखो ये रे फ्लोरेट है, यूनिसेक्सुअल फीमेल, ये डिस्क फ्लोरेट है, बाइसेक्सुअल। इसमें एंथर आपस में चिपके दिखा दो, चिपका नहीं दिख रहा, ये थोड़ा छूट गया है। सिंजेनिशियस है, एंथर लोब आपस में चिपके होंगे, एंथर लोब ये चिपके रहते हैं आपस में और फिलामेंट फ्री होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सिंजेनिशियस। और ये एंथर पेटल से जुड़े हैं, इपिपेटाइलस नहीं है। हाँ सर, ये रेड फ्लोरेट है, हाँ, एंड्रूशियम बता एब्सेंट है, तो एंड्रूशियम एब्सेंट इसका मतलब स्टेमन एब्सेंट है। हाँ, तो ये सब इसके साथ होता है।
इसमें नहीं हो रहा, इस वाले में एडिशन हो रहा है। उसमें लिखा है इसमें, इसका फार्मूला ना जो ये गलत है, इसको छोड़ दो। इसका फार्मूला मिल नहीं रहा था, मैं बना नहीं पा रहा था। ये सब ये सिंबल इम्बल बनाना मैंने सब अपने हाथ से ही करता हूं मैं अपने, ये नहीं हो पा रहा था तो मैंने छाप दिया। जो मुझे इंटरनेट पे मिला वो सही नहीं था। थोड़ी जानकारी तो हो ही जाएगी, थोड़ा देख लेता, इतना बहुत तो चलता है कभी कभी। ये तुमने वैसे बहुत अच्छा पकड़ा है, तुम्हारी रिसर्च बहुत अच्छी है, तुम टीचर जरूर बन जाओगे लग रहा मुझे। पोएसी ग्रामनी फैमिली लास्ट फैमिली है, बस एक चीज बोलना 5 मिनट में। पोएसी यानी ग्रामनी फैमिली, ये मोनोकॉट की फैमिली है। मोनोकॉट की फैमिली है, गेहूं चावल की फैमिली। मोनोकॉट की लिलिएसी भी थी और ये भी है। मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेशन तो होगा ही पत्तियों में। पैरेलल वेनेशन में वेन्स जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। वेन्स एक दूसरे के, बहुत ज्यादा बता दो ना, ज्यादा तुम एकदम एकदम खोद खोद के पूछने लगते हो ना। चलो इधर देखते हैं। पोएसी फैमिली, वेरी गुड। मोनोकॉट की फैमिली है, ग्रामनी फैमिली नाम था, पहले नाम था ग्रामनी, अब क्या हो गया, पोएसी हो गया। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट है, वेन्स पैरेलल होती हैं। वेन्स कैसी हैं, पैरेलल। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, यही समझना है बस इसमें। इसके इन्फ्लोरेसेंस का नाम है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, बस इसमें यही समझना है, इसी से ही आता सवाल। गेहूं की बाली तुमने देखी होगी, गेहूं की बाली जो है उसका इन्फ्लोरेसेंस है, उसको हम लोग कहते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। गेहूं की बाली तुमने देखी होगी, इस तरह से कुछ लगे रहती हैं बालियां, इस बाली में इस तरह से कुछ लगा रहता है और ऐसे से ऐसे ऐसे लगा रहता है। ये इस तरह की गेहूं की एक बाली है, ये इसको बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। इन्फ्लोरेसेंस तो स्पाइक है, स्पाइक इसको बोलते हैं स्पाइक। ये छोटे छोटे स्पाइकलेट से बना है, छोटे से स्पाइक को बोलते हैं स्पाइकलेट। पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पाइक है, स्पाइक, और उसमें छोटे छोटे स्पाइक भी हैं। एक बड़े से स्पाइक में छोटे छोटे से स्पाइक हैं, तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये स्पाइक है जो कि स्पाइकलेट से बना है। किससे बना है, तो एक स्पाइकलेट को बाहर निकालो, कुछ ऐसा दिखता है। एक स्पाइकलेट को बाहर निकाल लो गेहूं की बाली से, तो कुछ नीचे जैसा दिखता है। इसमें देखो लिखा है ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। हर एक स्पाइकलेट ये है, नीचे बना है ये। एक स्पाइकलेट में क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ ग्लूम्स प्रेजेंट एट द बेस। इसमें एक जोड़ी ग्लूम होता है जो बेस पर मौजूद है। अब एक जोड़ी ग्लूम है यहां पर जो बेस पर है, वो एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक जोड़ी ग्लूम है जो बेस पर है, ये है ग्लूम। अब देखो फिर अंदर आते हैं। इनर टू ग्लूम इज प्रेजेंट लेम्मा और सुपीरियर इंफीरियर पेलिया। तुम इंफीरियर पेलिया मत याद करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मत याद करो, तुम ये याद करो। ग्लूम के अंदर क्या है, लेम्मा दिख रहा है, ये लेम्मा, ये लेम्मा दिखा, ये वाला ग्लूम के अंदर। इनर टू ग्लूम इज प्रेजेंट लेम्मा। लेम्मा में क्या होता है, एक ऐसा सा कांटे ऐसा बाहर निकला रहता है, इसे ऑन कहते हैं। ऑन ऐसा निकला है ना, एक कांटे जैसा। ऑन किसका एक्सटेंशन है, ये पूछा जाता है। ऑन लेम्मा आगे बढ़ने से बनता है, लेम्मा के आगे बढ़ने से ऑन बनता है, नुकीला होता है। तो ऑन ये है ना लेम्मा, ऑन किसका एक्सटेंशन है, ऑन लेम्मा का एक्सटेंशन है। इनर टू लेम्मा, इनर टू इंफीरियर लेम्मा, सुपीरियर पेलिया, इसको काट के लिखो चलो तो मैं और अच्छा बताता हूं। इनर टू लेम्मा, लेम्मा के अंदर क्या है, पेलिया है, इस प्रेजेंट पेलिया, लेम्मा के अंदर पेलिया है। पेलिया देखो कहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये बाहर है, ध्यान रखना, ये बाहर है ये, और ये अंदर है। तो लेम्मा के अंदर क्या है, पेलिया है, लेम्मा के अंदर क्या है, पेलिया है। चलो मैं अदर अलग बना के दिखा देता हूं, बिल्कुल अलग। ये है इन्फ्लोरेसेंस है, एक स्पाइकलेट को हम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। सबसे बाहर है ग्लूम, एक जोड़ी ग्लूम होते हैं, सबसे बाहर क्या है, ग्लूम। ग्लूम के अंदर होता है लेम्मा, ग्लूम के अंदर क्या है,
ग्लूम के अंदर लेम्मा है और लेम्मा के एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? लेम्मा के एक्सटेंशन को ऑन कहते हैं। लेम्मा के अंदर है पेलिया, लेम्मा के अंदर क्या है? पेलिया। तो ये हो गया ग्लूम, सबसे बाहर है। ग्लूम के बाद आया लेम्मा, लेम्मा के बाद आया पेलिया, ये आया पेलिया। तो अ पेयर ऑफ ग्लूम प्रेजेंट एट द बेस, सबसे एक स्पाइकलेट के अंदर, एक स्पाइकलेट ये है, सबसे नीचे ग्लूम है, एक जोड़ा ग्लूम है। इनर टू ग्लूम इज प्रेजेंट लेम्मा, लेम्मा के अंदर, ग्लूम के अंदर क्या है? ग्लूम के अंदर लेम्मा है और लेम्मा के अंदर पेलिया है। इनर टू ग्लूम, इनर टू ग्लूम इज प्रेजेंट लेम्मा, ऑन इज ए ब्रिसल लाइक एक्सटेंशन ऑफ लेम्मा, ऑन एक हेयर लाइक एक्सटेंशन है जो लेम्मा के आगे बढ़ने से बनता है, लेम्मा का एक्सटेंशन है, लेम्मा आगे की तरफ बढ़ करके ऑन बनाता है, कांटे ऐसा, ध्यान रखना। इनर टू लेम्मा इज प्रेजेंट पेलिया, लेम्मा के अंदर है पेलिया, लेम्मा के अंदर क्या है? पेलिया। अब पेलिया के अंदर फूल होता है, अब फ्लावर आएगा, अब फ्लावर की बारी आएगी। ग्लूम के अंदर फ्लावर नहीं होता, पेलिया, लेम्मा और पेलिया के अंदर फ्लावर पाए जाते हैं, या पेलिया के अंदर फ्लावर, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन किताबों में मिलेगा लेम्मा और पेलिया दे बियर फ्लावर्स, इनमें फ्लावर्स होते हैं। ग्लूम जो होते हैं स्टेराइल होते हैं, दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, फ्लावर्स होते हैं लेम्मा और पेलिया के अंदर, हालांकि पेलिया के अंदर होते हैं, हालांकि पेलिया के अंदर। फ्लावर से शुरुआत करते हैं, अंदर मिलेगा फ्लावर। फ्लावर इनके सेसाइल होते हैं, इनमें डंडी नहीं होती, पेडिसल नहीं होता, सेसाइल होते हैं, बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक, केवल जाइगोमॉर्फिक याद करना। जाइगोमॉर्फिक तुम्हारा फैबेसी मटर में भी था, याद आ रहा है, वहां भी था। पेरियांत होता है इसमें, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, यहां पेरियांत छोटे छोटे होते हैं, यहां पेरियांत छोटा छोटा होता है, और इसको कैलिक्स करोला की जगह क्या होता है? पेरियांत छोटे छोटे होते हैं, इनको लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? लॉडिक्यूल्स। गेहूं में 2 होते हैं और चावल में 3, तो इनकी संख्या 2 से 3 होती है। तो लॉडिक्यूल किसका मॉडिफिकेशन है? पेरियांत का। किसका? पेरियांत। ये आ सकता है, ग्रामनी फैमिली के पेरियांत को लॉडिक्यूल बोलते हैं, पेरियांत के अंतर्गत पाए जाते हैं लॉडिक्यूल्स, या टैपल एपल ना बोलना, लॉडिक्यूल 2 से 3 होते हैं, गेहूं में 2 होते हैं, चावल में 3। तो पेरियांत, इनमें 2 to 3 टैपल्स, इनको टैपल्स को टैपल्स ना बोलो, इनको बोलो लॉडिक्यूल्स। क्या बोलोगे? तो पेरियांत में 2 से 3 टैपल्स होते हैं जिन्हें लॉडिक्यूल्स कहते हैं। चूंकि मोनोकॉट है तो फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं, 3 के मल्टीपल्स में मिल रहे हैं हर चीजें। स्टेमन्स भी 3 से 6 होते हैं, 3 के मल्टीपल्स में है ट्राई मेरस फ्लावर है। पॉलीएंड्रस का मतलब फ्री होते हैं, और वर्सटाइल, ये याद करना पड़ेगा, वर्सटाइल का मतलब ये होता है, ये जो स्टेमन का फिलामेंट एकदम पॉइंटेड होता है, और इस पे एंथर लोब हवा में झूलते रहते हैं, एक फूंक मारोगे ऐसे से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो इनके स्टेमन में जैसे फूंक मारोगे, हवा मारोगे, तो ये झूलते हैं, झूलना मतलब वर्सटाइल है, लेकिन चेंज देयर पोजीशन। तो स्टेमन्स वर्सटाइल होते हैं, इतना सा इनका पॉइंटेड फिलामेंट होता है, और उससे 2 एंथर लोब बड़े बड़े लगे हैं, हवा में ऐसे झूलते हैं, वर्सटाइल है। कैसे हैं? वर्सटाइल। तो वर्सटाइल इंपॉर्टेंट है, लॉडिक्यूल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्सटाइल भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आओ, अब हम लोग आगे हम लोग आगे लॉडिक्यूल, पेरियांत किसका मॉडिफिकेशन है? लॉडिक्यूल का। स्टेमन्स कितने हैं? स्टेमन्स इसमें 3 से 6 होते हैं, ट्राइमेरस है, हम एक ही बना रहे हैं, तुम बना लेना। बाकी इसमें जो गाइनीशियम होता है, गाइनीशियम का स्टिग्मा फेदरी होता है। स्टिग्मा कैसा है? फेदरी है। जो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ करके आते हैं, इसमें फंस जाते हैं, फेदरी स्टिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलन ग्रेन इसमें फंस जाते हैं, वायु परागण होता है, विंड पॉलिनेशन। तो देखो लिखा है ना, स्टिग्मा मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी यूनिलॉक्यूलर, एक कार्पल से बनी है, मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी है, अंदर एक ही कमरा, ये सब मत याद करना। 1 बेसल ओव्यूल, बेसल ओव्यूल याद कर लेना, यहां भी बेसल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल कंपोस्टी की तरह यहां पर भी बेसल प्रेजेंटेशन है। तो 2 जगह मिल रहा है,
लेकिन स्टिग्मा फेदरी जरूर याद कर लेना। और फ्रूट हमने कल ही बताया था, कैरियोप्सिस, गेहूं का दाना, मक्के का दाना, चावल का दाना, बीज थोड़ी ना है, वो फल है, उसमें फ्रूट वॉल भी होती है। ऐसे फ्रूट जिनमें फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज होते हैं, कैरियोप्सिस है। सब मत याद करना, तुम चलो बता दो, ग्रामनी फैमिली का नया नाम क्या है? पोएसी। ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है? मोनोकॉट। लीव्स में कैसा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन। मोनोकॉट में पैरेलल होता ही है, और फ्लावर होते हैं ट्राइमेरस। फ्लावर कैसे होते हैं? इतना दिमाग में रखना, मोनोकॉट है। लेकिन याद क्या करना इसका? सिर्फ इनफ्लोरेसेंस, बस। इनफ्लोरेसेंस इसका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है। स्पाइक है पूरा, गेहूं की बाली स्पाइक है, और नन्हे नन्हे स्पाइक बने हैं, इनको बोलते हैं स्पाइकलेट। एक स्पाइक के अंदर छोटे छोटे स्पाइक होते हैं, हर छोटे वाले स्पाइक को स्पाइकलेट कहते हैं। स्पाइकलेट। एक स्पाइकलेट में ग्लूम्स हैं, एक जोड़ा ग्लूम्स बेस पर होते हैं। ग्लूम्स के अंदर फ्लावर नहीं होते। ग्लूम्स के अंदर होता है लेम्मा, लेम्मा के अंदर है पेलिया। लेम्मा पेलिया में फ्लावर होते हैं, अंदर फ्लावर है। लेम्मा के एक्सटेंशन को ऑन कहते हैं। लेम्मा के एक्सटेंशन को, जो गेहूं की बाली में काटे काटे हेयर जैसा दिखता है, वो ऑन है, लेम्मा के बढ़ने से बनता है। अंदर देखोगे पेरियांत। पेरियांत की यूनिट टेपल्स कहलाती हैं, लेकिन यहां के टेपल्स को लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉडिक्यूल्स। भूलना मत, पेरियांत को लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। 2 से 3 होते हैं। एंड्रूशियम भी 2 से 3 होते हैं, लेकिन जो एंथर लोब्स होते हैं ये वर्सेटाइल हैं। वर्सेटाइल का मतलब एक हल्के से पॉइंट से लगे हैं, ऐसे झूल रहे हैं, और कस के फूंक दोगे तो गिर भी जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। और स्टिग्मा फेदरी है। स्टिग्मा कैसा है? स्टिग्मा फेदरी है। बाकी चीजें तुम याद कर लेना, लेकिन ये मत भूलना, स्टिग्मा फेदरी है। फ्रूट याद कर लेना, कैरियोप्सिस। तो इनफ्लोरस लीव्स में वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन। इनफ्लोरेसेंस है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में सबसे बाहर ग्लूम है, फिर लेम्मा है, फिर पेलिया है। लेम्मा के एक्सटेंशन को ऑन कहते हैं, ऑन। फिर अंदर लेम्मा और पेलिया के अंदर पाए जाते हैं फ्लावर। कैलिक्स एंड कोरोला की जगह पेरियांत होता है, लेकिन यहां के टेपल्स लॉडिक्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 2 से 3 लॉडिक्यूल्स होते हैं, ये फ्री होते हैं। एंड्रूशियम में वर्सेटाइल स्टेमेंस हैं, झूल रहे हैं पॉइंट पे। और गायनीशियम में स्टिग्मा फेदरी है। सारे मत याद करना, गायनीशियम में स्टिग्मा फेदरी है। फ्रूट इनका कैरियोप्सिस है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे फ्रूट जिनमें फ्रूट वॉल और सीड कोट आपस में चिपक जाते हैं, जैसे मक्के का दाना, गेहूं का दाना, चावल का दाना, ये फल होते हैं। इनमें पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल सीड कोट से फ्यूज है। चलो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा जरा? इसमें ये पहले पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ट्रिटिकम गेहूं है, ओराइजा चावल है, जियामेज मक्का है, और होडियम बार्ले यानी जौ। ये है व्हीट, राइस, मेज और बार्ले। व्हीट ट्रिटिकम है, ओराइजा राइस है, जियामेज मक्का है, होडियम बार्ले। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा जरा? उसको भी प्राइज देंगे। ये लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो, हो गया? कौन करेगा? अरे फ्री का प्राइस, हम तो रोज खड़े हो जाते तुम्हारी जगह होते। बीआर का मतलब ब्रैक्टिएट। जाइगोमॉर्फिक है, ये क्या है? जाइगोमॉर्फिक, मटर वाली फैमिली में भी है। फैबेसी। बाइसेक्सुअल, पेरियांत, 2 से 3 लॉडिक्यूल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लॉडिक्यूल्स। स्टेमेंस या तो 3 है या तो 2 ग्रुप में है, 3 + 3। गायनीशियम मोनोकार्पेलरी है, और ओवरी सुपीरियर। प्लेसेंटेशन बेसल है, प्लेसेंटेशन बेसल है। बेसल तुम्हारा कंपोजिटी में भी था, याद कर लेना भैया, मेहनत बेकार ना जाने देना।